हे व्यूअर्स, सोचो एक दिन आप अचानक से 22 साल फ्यूचर में पहुंच जाओ, वो भी किसी और की गलती की वजह से। और जब आप आंखें खोलो तो आपकी पूरी दुनिया बदल चुकी होगी। इस बीएल ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में भी कुछ इस तरह के इंटरेस्टिंग और फनी स्टोरी है, इसलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और हाइप जरूर करना, और ऐसे ही ब्यूटीफुल बीएल ड्रामा एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी की शुरुआत होती है और हम हमारे ड्रामे के मेन लीड बोवे को देखते हैं, जो अपने कुछ फ्रेंड्स को सामान डिलीवर करने आता है। वो डिलीवरी मैन का काम करता है और पैसे कमाता है। वो बहुत ही स्वीट, काइंड और भोला भाला फनी सा लड़का है। उसके फ्रेंड्स उसे सामान डिलीवर करने के पैसे देते हैं। वो उनके साथ डिनर भी कर रहा था, और आज सन 1999 का लास्ट डे था। न्यू ईयर आने वाला था, तो उसके दोस्त उससे कहते हैं, बोवे तुम भी हमारे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते हो। लेकिन बोवे कहता है, मैं अपने डार्लिंग जिनहुआ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। जिनहुआ उसकी ग्रैंडमा है। अगले सीन में वो अपनी ग्रैंडमा से कहता है, आज रात मुझे डिलीवरी करने के डबल पैसे मिलेंगे, इसलिए मैं देर से घर आऊंगा। जिस पर उसकी ग्रैंडमा हर किसी की ग्रैंडमा की तरह कहती है, तुम्हें इतना काम करने की नीड नहीं है। लेकिन बोवे को अपनी ग्रैंडमा के लिए पैसे कमाने थे, इसलिए उसका काम पर जाना तो बनता था। रात को 12 बजते ही न्यू ईयर आ जाता है, तो बोवे गॉड से विश मांगता है कि इस साल तो भगवान मेरे पास घर बाय करने के लिए पैसे हो जाएं, ताकि मेरी ग्रैंडमा अपने घर में रह सके और वो हेल्दी भी रहें। वो कुछ कपल्स को देखकर अपनी लव लाइफ के लिए भी विश मांगना चाहता था, लेकिन फिर इस थॉट को वहीं कैंसिल कर देता है। कुछ देर बाद उसे उसकी ग्रैंडमा की कॉल आती है, जहां जिनहुआ उसे जल्दी से वापस घर आने को कहती हैं, क्योंकि वो काफी लेट हो गया था। अपनी ग्रैंडमा को इतना परेशान देख वो घर जाने का डिसाइड करता है, लेकिन उसे नींद आ रही थी। वो जिस रोड से जा रहा था, वहाँ से जाते हुए बहुत सारी आवाजें उसे सुनाई देने लगती हैं, और इसके बाद वो सीधे अपनी आंखों को एक नई जगह पर खोलता है। दूर से एक बंदा बोवे को देख रहा था, जहाँ वो अपने मन में सोचता है, मैंने गड़बड़ कर दी, मैं इसे 2022 में कैसे ले आया। ये पर्सन डाइटी है, जो गलती से बोवे को फ्यूचर में ले आया है। पैंडेमिक हो रखा था और सबने मास्क पहने हुए थे। जिस स्कूटर को बोवे रात को चला रहा था, वो 2022 में आकर एक अलग ही स्कूटर बन चुका था। कंफ्यूज बोवे सबसे पहले अपने फेस को स्कूटर के मिरर में चेक करता है, जहां वो सोचता है, मेरा चश्मा कहाँ गया, और कहीं मैं ड्रीम में तो नहीं हूँ। वो इन सब बातों को सोच ही रहा था कि तभी डाइटी उसे उसका वॉलेट और फोन देकर कहता है, ये तुम्हारी चीजें हैं, और मैं जानता हूँ कि तुम इस प्लेस पर मेरी वजह से गलती से आ चुके हो। वो आगे कुछ बोलता कि तभी डाइटी को गॉड की कॉल आती है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। अब 2022 में बोवे की कोई आइडेंटिटी तो थी नहीं, पर डाइटी ने जो उसे वॉलेट दिया था, उसमें उसका आईडी कार्ड था, जिसमें उसका नाम दाई जेनी था। वो इस नाम को 2022 में यूज करने वाला था, पर मैं इसे पूरे ड्रामे में बोवे ही बुलाऊंगी। बोवे इतना कंफ्यूज था कि उसका सिर घूम रहा था, पर जब वो टीवी पर एक लेडी को न्यूज देते हुए देखता है, तब उसे पता चलता है कि वो फ्यूचर में आ चुका है। दूसरी तरफ हमारे ड्रामे का सेकंड मेन लीड हाई, जो यूएसए से ताइवान आ रखा था और पैंडेमिक की वजह से क्वारंटाइन होटल में बंद था, वो लू सीची नाम की लड़की को कॉल कर रहा था, लेकिन वो उसका कॉल ही पिक नहीं कर रही थी। वो लू सीची से मिलने के लिए बाहर जाने के लिए एक्सक्यूज बनाता है, लेकिन जो पर्सन हर क्वारंटाइन पर्सन को चेक कर रहा था, वो किसी भी कॉस्ट पर हाई को बाहर ही नहीं जाने देता। हाई बहुत ही हैंडसम और फनी टाइप का पर्सन है, लेकिन वो ऐसा शो करता है कि उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बहुत स्ट्रांग है, पर रियलिटी में वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह है। इधर बोवे सोचता है, 1999 में मैं जहाँ रहता था वहाँ जाकर देखता हूँ, पर एड्रेस पर पहुँचने पर उसे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है। वो डोरबेल रिंग करके वहाँ के ओनर से अपनी ग्रैंडमा के बारे में पूछता है, पर ओनर कहती है, मैं किसी भी पर्सन के बारे में कुछ नहीं जानती। अब बेचारे का घर तो चला ही गया था और ग्रैंडमा भी मिसिंग थी। जहाँ वो सोचता है, इस साल तो मेरी ग्रैंडमा 95 इयर्स ओल्ड हो जाएंगी, क्या पता अब तक वो मर चुकी हूँ। तभी उसके फोन पर हाई की कॉल आती है, जो बोवे से पूछता है, मेरा ऑर्डर कहाँ है, मैं 1 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, अगर तुमने फूड डिलीवर नहीं किया तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। जहाँ वो दोनों एक दूसरे को कर्ज करने लगते हैं। बोवे को जो न्यू आइडेंटिटी मिली है दाई जेनी की, वो लड़का एक डिलीवरी मैन का काम करता था। अब बोवे को सब कुछ क्लियर हो चुका था कि वो फ्यूचर में भी डिलीवरी मैन का काम करता है।
वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे उसकी बॉस की कॉल आ जाती है, जहां वो कहती है कस्टमर हाई ने ऑर्डर कैंसिल करने को बोल दिया है और कंपनसेशन तुम्हें भरना पड़ेगा। ये सुनकर बोवे कहता है मैं अभी फूड डिलीवर कर देता हूँ। हाई को ऑर्डर किया हुआ फूड उसके पास ही बॉक्स में था। एड्रेस पूछने के बाद वो सीधे हाई को फूड डिलीवर करने जाता है, जहाँ रिसेप्शनिस्ट उसे फूड बाहर ही डिलीवर करने के लिए बोलती है। वो बोवे के हाथों को सैनिटाइज करना चाहती थी, क्योंकि ये रिसेप्शनिस्ट डाइट ही था जो उसके हैंड सैनिटाइज करके उसे दोबारा से ईयर 2000 में भेज सकता था। लेकिन बोवे उसकी बात मानने से मना कर देता है, क्योंकि उसे सैनिटाइजर से डर लग रहा था। उसे पता चलता है उसे डिलीवरी करने के बाद भी पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो रिसेप्शनिस्ट से हाई को कॉल करने को बोलता है। हाई उसे वीडियो कॉल करने के लिए कहता है। वीडियो कॉल को देखकर समझो बोवे क्रेजी हो जाता है, जहां वो हाई को काफी मनाता है और कहता है तुम ऑर्डर कैंसिल मत करो, मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मुझे बीच में ही हॉस्पिटल जाना पड़ा, इसलिए मैं टाइम पर फूड डिलीवर नहीं कर पाया। उसके हाथ की चोट को हाई ने वीडियो कॉल के थ्रू देख लिया था, तो वो बोवे को माफ कर देता है। बोवे उससे कहता है अगर तुम्हें फ्यूचर में मेरी नीड पड़ेगी तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर हाई सोचता है बंदा तो स्मार्ट है, और जब तक मैं इस क्वारंटाइन होटल में बंद हूँ, क्यों ना मैं बोवे को लू सीची का पता करने को बोलूं। रात को बोवे के पास सोने का कोई ठिकाना नहीं था, जहाँ फूदे नाम का बंदा उससे कहता है क्या तुम भी मेरी तरह होमलेस हो? वैसे मेरे पास फूड के अलावा कुछ नहीं है, अगर तुम्हें फूड चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। वो बोवे से कहता है आज रात तुम यहाँ रह सकते हो, अगर कल भी तुम्हारे पास कोई प्लेस ना हो तो तुम यहाँ आकर मुझसे मिल सकते हो, मैं तुम्हारी टेक केयर कर दूंगा। मतलब ये बंदा सच में हीरा निकला। मैं ये सोच ही रही थी, लेकिन ये भी डाइटी ही है जो बोवे के आगे पीछे घूम रहा है, क्योंकि उसने बोवे को फ्यूचर में लाकर गलती कर दी है, तो उसे अपनी गलती ठीक भी करनी है। रात को जब बोवे सो रहा था तब उसे ड्रीम में फूदे कहता है जब तुम यहाँ आए थे तब तुमने जिस प्लेस पर अपने आप को देखा था दोबारा वहाँ जाकर ट्राई करो, क्या पता तुम पास्ट में जा पाओ। अगले दिन बोवे अपने घर वापस जाने का बहुत ट्राई करता है, लेकिन लोग तो ये समझ लेते हैं कि वो बहुत बीमार है और उसे हॉस्पिटल जाने की नीड है। अगले सीन में हम उसे पार्क में देखते हैं, जहाँ लिन नाम का लड़का इंटरव्यू देने से पहले अपने आप को मोटिवेट कर रहा था, तो उसे इस तरह खुद से ही बातें करते हुए देख बोवे स्माइल करता है, लेकिन लिन तो उसे देखकर भाग जाता है। लेकिन बोवे उसे उसका रेज्यूमे देकर कहता है अपना सामान तो लेकर जाओ, जहां वो लिन को अपना नाम बताकर उसे इंटरव्यू के लिए मोटिवेट करता है। इसके बाद हम देखते हैं टोनी नाम का पर्सन लिन का इंटरव्यू लेता है और लिन इंटरव्यू में पास हो जाता है। जहां वापस आते टाइम वो सन नाम के बंदे से टकरा जाता है, जहां सन उसे क्यूट सी स्माइल देकर कहता है सीधे देखकर चला करो, नहीं तो तुम किसी से भी टकरा सकते हो। दूसरी तरफ हाई बोवे को वीडियो कॉल करके पूछता है तुमने जो लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था, क्या वो प्रॉमिस तुम्हें याद है? क्या तुम मेरे लिए एक पर्सन को ढूंढ सकते हो? जहां वो बोवे को अपना नाम बताकर उसे जिस पर्सन को ढूंढना है उसके बारे में सारी डिटेल्स फोन पर सेंड कर देता है। बोवे स्माइल करके सोच रहा था हाई की आईज कितनी ब्यूटीफुल हैं, और स्माइल को तो पूछो ही मत। रात को हाई उसे मैसेज करके बताता है मैं फॉरेन कंट्री से ताइवान यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड लू सीची से मिलने आया था, लेकिन उसने बोला उसकी मरी हुई ग्रैंडमा उसके सपने में आई थी, जिन्होंने लू सीची से कहा था मैं उसके लिए ठीक नहीं हूँ, इसलिए लू सीची ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और अब वो मुझे इग्नोर कर रही है और तुम्हारा काम उसे ढूंढना है। दूर से डाइटी भी बोवे को परेशान देखकर उसकी मदद करने की सोचता है, जहाँ वो मैजिक से लू सीची कल कहाँ और उसे किस एड्रेस पर मिलेगी और उसकी कार प्लेट का नंबर क्या होगा, सबकी डिटेल्स बोवे को मैसेज के थ्रू उसे बिना पता लगे सेंड कर देता है। बस फिर क्या था, अगले दिन हमें बोवे को लू सीची का स्कूटर से पीछा करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन वो कार चला रही थी इसलिए वो आगे निकल जाती है। और जब ये बात वो हाई को बताता है तो हाई उससे कहता है तुम डिलीवरी बॉय का काम छोड़ दो, मेरे लिए लू सीची को ढूंढने का काम करो, मैं तुम्हें डबल पे करूंगा, मैं तुम्हें कपड़े फोन सब दिला दूंगा, लेकिन तुम्हें बस लू सीची को ढूंढना है। ओके गाइज, ये दोनों जब भी वीडियो कॉल पर बात करेंगे तब हमें इन दोनों को साथ में बैठकर बात करते हुए दिखाया जाएगा। ये सुनकर बोवे कहता है मेरे मकान मालिक ने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया है, मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। जिस पर हाई कहता है अब ये ज्यादा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रहने के लिए घर भी दे दूंगा। दूसरी तरफ लिन ऑफिस में काम कर रहा था, सब घर चले गए थे, जहाँ टोनी लिन से पूछता है
तुम्हारा सन के साथ क्या रिलेशन है? पिछली बार मैंने तुमसे इंटरव्यू में इसलिए ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे थे क्योंकि सन ने मना किया था, लेकिन लिन कहता है मैं तो उन्हें जानता तक नहीं हूँ। कुछ देर बाद अपनी सीट पर वापस जाते टाइम लिन गिरने वाला था, लेकिन सन उसे बचा लेता है। जहाँ लिन कहता है मुझे नहीं पता था आप यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हो, तो सन कहता है तुम जब भी मुझसे मिलते हो या फिर टकरा जाते हो या फिर गिरने वाले होते हो, और वैसे तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? ये काम तो तुम्हारा नहीं है। ये सुनकर लिन कहता है मेरे कलीग्स ने मुझसे मदद मांगी थी, इसलिए मैं उनकी हेल्प कर रहा था। पर सन कहता है तुम उनका काम करोगे तो तुम्हारा काम कौन करेगा? अगर तुम्हें मना करना नहीं आता तो बोलना सीखो। लेकिन लिन कहता है बिल्कुल नहीं, मैंने उनसे प्रॉमिस किया था, इसलिए आज मैं उनका काम पूरा करके ही जाऊंगा। ये सुनकर सन स्माइल करके कहता है चलो तुमने मुझे मना करके ना बोलना तो सीख ही लिया। ये सुनकर लिन स्माइल करके कहता है टोनी ने मुझे बताया आपने उन्हें मुझे हायर करने को बोला था, क्या मैं जान सकता हूँ आपने ऐसा क्यों किया था? जिस पर सन कहता है तुम कैपेबल कैंडिडेट थे, इसलिए मैंने तुम्हें हायर करने को बोला था। ये सुनकर लिन सन को थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एक लेडी के फूड स्टॉल को देखकर बोवे अपनी दादी को मिस कर रहा था, जहाँ वो कहता है दादी मैं जरूर जल्दी आपके पास टाइम में वापस आऊंगा। और उसे इस तरह हवा में बातें करते हुए लिन देख लेता है, जो उससे कहता है क्या मैं तुम्हें याद हूँ? वैसे मेरी जॉब लग चुकी है, चलो मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ। वो बोवे को स्टिंकी टोफू खिलाकर कहता है ये मेरा फेवरेट प्लेस है, मैं यहाँ अक्सर फूड खाने आता हूँ। ये सुनकर बोवे लिन से कहता है पर मेरी ग्रैंड माँ इससे बेहतर स्टिंकी टोफू बनाती है। लिन पूछता है वो कहाँ टोफू सेल करती है? तो बोवे कहता है दूसरे स्पेस में, मैं उन तक नहीं पहुंच सकता। बेचारे लिन को तो उसकी बातें समझ ही नहीं आती, पर वो बोवे से कहता है तुम हार मत मानो, कम से कम तुम लकी हो, तुम्हारे पास तुम्हारी ग्रैंड माँ है। मैं तो ऑर्फनेज में बड़ा हुआ, इसलिए किसी से बात भी नहीं कर पाता और अकेला ही रहता हूँ। मेरी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं था, लेकिन एक दिन मुझे पोजिडन डिपार्टमेंट स्टोर से किसी ने स्पॉन्सर किया और मैं अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू कर पाया, इसलिए मैं उस स्टोर के लिए काम करना चाहता था और आज मेरी जॉब उस स्टोर में लग चुकी है। अगले सीन में हाई ने बोवे के लिए रहने के लिए जगह ढूंढ ली थी, जो एक ओल्ड वेयर हाउस था। मतलब इतने बड़े बड़े वादे करके वो बेचारे बोवे के लिए यही प्लेस को ढूंढ पाया, पर बोवे के पास कोई ऑप्शन नहीं था और उसे बड़े वेयर हाउस में अकेले रहने का मौका मिलेगा, वो तो ये सोचकर ही खुश हो जाता है। जहाँ वो वेयर हाउस को साफ करने में लगा हुआ था, वो ये भी सोचता है हाई ऐसा क्या करता है जो उसने मेरे लिए इतना अच्छा प्लेस रहने के लिए ढूंढ दिया। इसके बाद वो मैगजीन रीड करते हुए सो जाता है, जहाँ उसे ऐसा लगता है हाई उसके सामने है और वो बोवे के बहुत क्लोज आ रहा है। लेकिन कुछ देर बाद वो अपने ड्रीम से उठ जाता है, जहाँ वो कहता है एक तो लाइफ की वॉट लग चुकी है, ऊपर से मैं यहाँ सोते हुए लड़के को किस करने के सपने देख रहा हूँ, वाओ। दूसरी तरफ हाई सैम नाम के पर्सन को कॉल करके बोवे का बैकग्राउंड चेक करने को कहता है। अगले दिन हाई बोवे को वीडियो कॉल करके कहता है लू सीची की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें दे दी है और तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है। अगर तुमने उसे 1 हफ्ते में नहीं ढूंढा तो मैंने तुम्हें इस काम के जितने भी पैसे दिए हैं तुम उसके डबल मुझे पे करोगे। ये सुनकर बोवे हाँ कह देता है, लेकिन वो अपने मन में सोच रहा था 1 हफ्ते के अंदर तो मैं अपने घर चला जाऊंगा, वो भी ईयर 2000 में। रात को बोवे फूदे के लिए लेटर छोड़कर जाता है, जहाँ उसने लिखा था मैंने इस प्लेस पर तुम्हारा वेट किया था लेकिन तुम आए नहीं, मुझे रहने के लिए प्लेस मिल गया है, अगर तुम मेरे साथ आकर रहना चाहते हो तो तुम मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। दूसरी तरफ सन लिन को ऑफिस में बुलाकर कहता है हमारे स्टोर में एक फेमस रेस्टोरेंट अपनी ब्रांच ओपन करना चाहता है, अगर तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो उनका फूड खाकर मुझे अपना रिव्यू बता सकते हो। ये सुनकर तो लिन चुपचाप फूड खाने लगता है। उसे इस तरह फूड खाते हुए देख सन पास्ट की बात को याद करता है, जब उसने छोटे लिन को एक बार ट्री से कंप्लेन करते हुए सुना था कि लोग उसे ऑर्फनेज में बुली करते हैं। तो सन ने लिन से कहा था तुम अपने आप को स्ट्रांग बनाओ ताकि तुम्हें कोई भी बुली ना कर पाए। इधर बोवे को हाई ने पैसे दे दिए थे और पैसे पाकर कौन खुश नहीं होता, जहाँ वो अपने मन में सोचता है जब मैं पास्ट में वापस चला जाऊंगा तो यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर जाऊंगा और वहाँ जाकर रिच हो जाऊंगा। अगले सीन में टोनी लिन से पूछ रहा था जब तुम सुबह सन के ऑफिस में गए थे तब उसने तुमसे क्या बोला। ये सुनकर लिन कहता है हमारे स्टोर में एक रेस्टोरेंट अपनी ब्रांच ओपन करना चाहता है, तो सन ने मुझे उनका बनाया हुआ फूड खाने को बोला था,
था। ये सुनकर टोनी लिन से जेलस फील करता है, जहाँ वो अपने मन में सोचता है ऐसा तो कोई ऑफर अभी तक हमें नहीं आया है, कहीं सन इस लिन को लाइक तो नहीं करता। तो वो लिन से कहता है हम एनिवर्सरी सेल के लिए ब्रोशर लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन मैं इस बात को लेकर परेशान हूँ कि मुझे ये टास्क किसे देना चाहिए। भोला भाला लिन कहता है मैं कर लेता हूँ। बस टोनी तो लिन को ऑफिस से दूर ही रखना चाहता था ताकि लिन सन के आसपास ना रहे और उसका काम बन जाता है। टोनी के दिल में सन के लिए फीलिंग्स हैं और अपने लव राइवल से तो हर कोई जेलस फील करता है, इसलिए वो लिन को इस तरह ट्रीट कर रहा है। दूसरी तरफ बोवे की फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट लूसीची एक्सेप्ट कर लेती है, जहां वो हाई से कहता है मुझे और पैसे चाहिए, मैं उसके सामने एक रिच गाय बनकर जाऊंगा, तभी तो वो मुझसे बात करेगी और ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। दूसरी तरफ लिन जब ऑफिस वापस आता है तो सारे वर्कर्स ने उसके लिए अपना अपना काम छोड़ा हुआ था, तो बेचारा उसे करने पर लग जाता है। सन उसे दूर से देखकर पास्ट की बात को याद करता है, जहां वो लिन को दूर से पियानो प्ले करते हुए देखा करता था। सन ने ही लिन को स्पॉन्सर किया था, जिस वजह से लिन अपने स्टडी कंटिन्यू कर पाया था। लिन ने अपने बनाए हुए फर्स्ट सॉन्ग को भी रिकॉर्ड करके अपने स्पॉन्सर को भेजा था, जो सन ही है, और सन अक्सर लिन के क्रिएट किए हुए सॉन्ग को सुनता है। प्रेजेंट में वो लिन से कहता है तुम दोबारा अपने कलीग्स के काम को कर रहे हो, तुम्हें ना बोलना नहीं आता, जहाँ वो आज उसकी मदद करने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ हाई बोवे की कई बातों को सोच रहा था, जहाँ बोवे ने उससे बोला था ट्रू लव पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन बिना पैसों के ट्रू लव एग्जिस्ट भी नहीं करता। जहां वो याद करता है कि कैसे पास्ट में बिल पे करते टाइम उसके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट डिक्लाइन हो रही थी, तो लूसीची ने इस बात से इरिटेट होकर उससे ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन बहाना अपनी मरी हुई ग्रैंडमा का बनाया था। प्रेजेंट में वो इस बात को याद करके सोच रहा था मेरे और लूसीची के बीच कभी ट्रू लव था ही नहीं, और बोवे ने बस मेरी बातों से ही पता कर लिया कि मैं बस लूसीची को पाना चाहता हूँ। रियलिटी में हम दोनों के बीच ट्रू लव जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूसरी तरफ बोवे पीटर नाम के पर्सन की बर्थडे पार्टी में ड्रेसअप होकर जाता है। इस पार्टी में लूसीची भी आई थी, इसलिए ही बोवे इस पार्टी में उसे अपने प्यार में गिराने आया था, लेकिन लूसीची तो उसे भाव तक नहीं डालती। अगले दिन ऑफिस में सन लिन को अपने साथ लंच करने के लिए बुलाता है, जहां लिन कहता है आपको मुझे इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, लोग हमारे बारे में बातें करेंगे। लेकिन सन कहता है तुम ये सब सोचना बंद करो और यहाँ आकर मुझे लंच खिलाओ। बेचारा लिन तो उसे फूड सर्व करने बैठ जाता है, जहाँ सन उसके बहुत क्लोज आ गया था, तो लिन की हार्ट बीट तेज होने लगती हैं। वो सन से दूर हो जाता है तो सन स्माइल करके कहता है पता चला मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता होना चाहिए कब किसे रिजेक्ट करना है। अगर तुम हर किसी की बातों को मानते रहोगे तो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। ये सुनकर लेनो उसे थैंक्स बोलता है और उसके बाद दोनों फूड खाना कंटिन्यू करते हैं। दूसरी तरफ बोवे दोबारा लूसीची से स्टोर में बात करने की सोचता है, जहाँ वो कहता है मैं तुम्हारा फेसबुक फ्रेंड जेजे हूँ, हम पीटर की पार्टी में मिले थे, क्या तुम्हें याद नहीं है? लेकिन लूसीची कहती है तुम जो भी हो मैं तुम्हें नहीं जानती और मुझे परेशान करना बंद करो। जब ये सारी बातें बोवे हाई को बताता है तो हाई उस पर बहुत हंसता है, जहाँ वो कहता है तुमने जेजे बनने के बाद भी काम नहीं किया, अब तो मैं तुम्हारी सैलरी डिडक्ट करूंगा। ये सब सुनकर तो बोवे पानी में डूबकर अपने घर जाने की सोचता है, लेकिन तभी डाइटी वहां आकर बोवे से कहता है मेरा पानी में कुछ गिर गया है, तो क्या तुम नीचे जाकर चेक कर दोगे? जहां वो अपने मैजिक से बोवे को पानी में गिराकर उसे उसकी दुनिया में भेजने वाला था, लेकिन तभी एक बंदा आकर बोवे को बचा लेता है, जो लिन ही था। जहां वो बोवे से कहता है आज हम तीसरी बार मिले हैं, अब तो हमें फ्रेंड्स बन जाना चाहिए, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो। बोवे उसे बताने की कोशिश तो करता है, लेकिन बेचारे लिन को लगता है बोवे गेम की बात कर रहा है या फिर किसी मूवी की। जहाँ वो बोवे से कहता है तुम्हें अपनी ग्रैंडमा के लिए जिंदा रहना है, ऐसा करो तुम मुझे अपनी लाइन आईडी दे दो, तुम जब भी अपसेट फील करोगे तुम मुझसे बात कर लेना। दूसरी तरफ हाई एक नाइटमेयर से उठ जाता है, जहाँ लूसीची उसे छोड़कर जा रही थी और उसे अपने बचपन का भी ड्रीम आता है। बोवे ने भी उसे मैसेज किया था जिसमें उसने लिखा था मैं जहाँ से आया था वहीं जा रहा हूँ। हाई उसे तुरंत कॉल करके पूछता है तुमने ऐसा मैसेज मुझे क्यों सेंड किया है? तो बोवे बहाना बना देता है और पूछता है लेकिन तुम मुझे इतनी रात को क्यों कॉल कर रहे हो, क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? ये सुनकर हाई कहता है मैं तो बस ये चेक कर रहा हूँ कहीं तुम किसी लड़की के साथ घूम तो नहीं रहे। पर बोवे कहता है मेरे पास पैसे ही नहीं है तो क्या ही गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, और अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं जिसे लाइक करता उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करता। जिस पर हाई पूछता है
वैसे तुम्हें किस टाइप के लोग पसंद है, पर फिर वो खुद ही चुप हो जाता है और कॉल कट कर देता है। बोवे के दिमाग में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं, लेकिन फिर वो सोचता है मैं हाई का काम पूरा करके ही अपने घर वापस जाऊंगा। अगले दिन लिन को अपना फोन नहीं मिल रहा था, जहां वो सोचता है अगर मैंने न्यू फोन बाय किया तो अगले महीने मेरे पास खाने के पैसे नहीं होंगे। जहां उसे याद आता है बोवे को कल घर छोड़ने के बाद वो ऑफिस ओवर टाइम करने गया था, तो उसका फोन क्या पता उसके ऑफिस में ही रह गया हो। जहां वो तुरंत ऑफिस जाने का डिसाइड करता है, लेकिन बाहर सन उसका वेट कर रहा था। वो लिन को उसका फोन देकर कहता है तुम इसे कल पैंट्री में भूल आए थे। लिन तो बहुत खुश होता है, जहां सन कहता है चलो साथ ऑफिस चलते हैं। और हर ड्रामे की तरह लिन सीट बेल्ट नहीं लगा पाता, जहां सन उसकी मदद करता है। अगले दिन फाइनली हाई बोवे से मिलने अपना लगेज लेकर आता है, क्योंकि क्वारंटाइन पीरियड अब ओवर हो गया था। जहां बोवे तो बस उसे देखता ही रह जाता है। इधर लिन सन से कहता है आप मुझे स्टोर के सामने ड्रॉप कर देना, मैं वॉक करके ऑफिस में चला जाऊंगा, नहीं तो लोग आपके बारे में बातें करेंगे। सन भी उसे स्टोर के सामने ड्रॉप कर देता है और उसे लिन बहुत ही क्यूट लगता है। दूसरी तरफ बोवे हाई से पूछता है क्या तुम्हें घर नहीं जाना, तुम सोफा पर सो रहे हो। पर हाई कहता है अब मुझे हर बात की इन्फॉर्मेशन तुम्हें देनी होगी, घर पर मेरा कोई वेट नहीं कर रहा, और वैसे तुम लू सीची के बारे में क्या करने वाले हो। जिस पर बोवे कहता है अब तो तुम कहीं भी जा सकते हो, जाकर लू सीची से मिल लो। पर हाई कहता है बिल्कुल नहीं, तुम रिच बंदे बनकर उससे मिलने जाओ। जहां वो बोवे को एक कार्ड और कुछ मस्त आउटफिट्स देता है, लेकिन तभी बाहर बारिश होने लगती है। बोवे ने मूवी में देखा था बारिश में भीगने पर जब लाइटनिंग होती है तो कोई भी टाइम ट्रेवल कर सकता है, तो वो बाहर बारिश में भीगने लगता है। ये देखकर हाई उसे रोकता है और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। गुस्से में हाई कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बोवे कहता है क्योंकि मैं टाइम ट्रेवल करके यहाँ आया हूँ। अगले सीन में दोनों ने कपड़े चेंज कर लिए थे, जहाँ हाई कहता है क्या तुम ज्यादा मूवी देखने लगे हो जो तुम टाइम ट्रेवल की बातें कर रहे हो। लेकिन बोवे कहता है जितना हंसना है हंस लो, सच तो सच है। लेकिन तभी वहाँ लाइट चली जाती है और हाई बहुत ज्यादा डरने लगता है। उसे देखकर बोवे 2 ग्लो स्टिक्स लेकर आता है। बोवे को देखकर हाई को पास्ट का एक मोमेंट याद आता है, जहाँ जब वो छोटा था तब वो एक पर्सन से मिला था जो इस तरह से ही ग्लो स्टिक्स का यूज कर रहा था। ये देखकर हाई उससे कहता है तुमने बोला तुम पास्ट से यहाँ आए हो, राइट? तो ये बताओ जिस दिन तुमने टाइम ट्रेवल किया था क्या तुम उस दिन सिटी हॉल स्क्वायर गए थे? ये सुनकर बोवे कहता है हाँ गया था, ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए मैंने दूसरा रास्ता सिलेक्ट किया था और उसके बाद मैंने अपने आप को यहाँ पाया। जहाँ वो हाई को अपने बारे में सारी डिटेल्स बताता है, लेकिन हाई कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है? पर बोवे कहता है जब मैं यहाँ से एक दिन अचानक से गायब हो जाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा मैं सच बोल रहा था या फिर झूठ। तो हाई कहता है पहले मेरा बताया हुआ काम करो, फिर जहाँ भी जाना है तुम चले जाना। दूसरी तरफ टोनी लिन से कहता है कल तुम्हें सन ने ऑफिस ड्रॉप किया था, राइट? सब इस बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन लिन कहता है मुझे सन ने ड्रॉप नहीं किया था। ये बोलकर वो वहाँ से खिसक लेता है, लेकिन अब तो टोनी का खून उबल चुका था। इधर हाई को बोवे की हरकतें देखकर शक तो हो गया था कि वो टाइम ट्रेवल करके आया है, लेकिन उसे पूरी तरह इस बात पर अभी भरोसा नहीं हो रहा था। अगले सीन में टोनी के कहने पर लिन के कलीग्स उसे एक्स्ट्रा काम करने को देते हैं, लेकिन लिन कहता है मुझे मेरा काम भी करना है, अगर टाइम बचा तो सोचूंगा, पर तुम सब मुझ पर डिपेंड मत रहना। ये बात सन ने भी सुन ली थी, जहाँ वो लिन की कई बातें सुनकर बहुत खुश होता है। इधर हाई बोवे से कहता है आज से तुम मेरे लिए खाना पकाओगे और सारा काम करोगे, मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा, और अगर तुम ये सब नहीं करने वाले तो रेंट पे करने के लिए रेडी हो जाना। बेचारे बोवे के पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से उसे हाई की डील माननी पड़ती है। अगले सीन में लिन सन के ऑफिस में जाता है, जहाँ सन काफी थका था और उसने आंखें बंद करी थी। लिन धीरे से जाकर उसकी डेस्क पर फाइल रख देता है, लेकिन उसे फिर क्या ही चुल मचती है कि वो सन के फेस को प्यार से टच करने लगता है। सन तुरंत उसका हाथ हटाता है और बस फिर क्या था, एक्सीडेंटली उन दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है, जहाँ लिन तो तुरंत सन को सॉरी बोलकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन सन तो स्माइल कर रहा था। दूसरी तरफ हाई और बोवे लू सीची को कैसे अप्रोच करना है ये सब बातें कर रहे थे, जहाँ बोवे कहता है अगर तुम उसके सामने हीरो बनकर मुझे विलन बनाने की सोच रहे हो तो मैं ऐसा नहीं करने वाला। ये सुनकर हाई कहता है मैं तुम्हें पैसे पे करूंगा, मुझे पता है तुम्हारे लिए पैसे कितने मैटर करते हैं। जिस पर बोवे बोलता है ठीक है मैं रेडी हूँ, लेकिन मैं ये पैसे के लिए नहीं कर रहा, तुम
मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो इसलिए कर रहा हूँ। लू सीची के सामने विलन बनने के लिए मैं रेडी हूँ। तुम आकर उसे सेव करना और हीरो बन जाना। और वैसे भी मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा, तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। ये सुनकर हाई कहता है मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की नीड है। लेकिन बोवे कहता है अगर तुम चीजों को नहीं देख सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। अगले सीन में बोवे पॉल नाम का पर्सन बनकर लू सीची से मिलने जिम जाता है, जहाँ वो बोवे से कहती है मुझे स्ट्रॉन्ग लड़के पसंद है, जाओ इन दोनों लड़कों से फाइट करो और मुझे प्रूव करके दिखाओ कि तुम मेरे टाइप के बंदे हो। दूसरी तरफ लिन सन से छुप रहा था, जहाँ वो सोचता है कहीं सन कल रात की बात की वजह से मुझसे नाराज तो नहीं है। इधर बोवे को बॉक्सर से इतनी मार पड़ती है कि बस पूछो ही मत। लू सीची कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बिजनेस कार्ड दिखाकर पागल बना दोगे? लेकिन तब तक हाई वहाँ आ जाता है, जो बोवे को जाकर चेक करता है। ये देखकर लू सीची हाई से कहती है क्या तुमने इसे मुझे फंसाने के लिए हायर किया था? मैंने सही किया कि जो तुमसे ब्रेकअप कर लिया। लेकिन हाई कहता है मैं तुमसे खुद ब्रेकअप करना चाहता था। तुम एक गोल्ड डिगर हो, तुम मुझे डिजर्व नहीं करती। मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ और तुमसे बात करना बेकार है। अगले सीन में सन लिन को लंच करने अपने ऑफिस में बुलाता है। लिन बोलता है मैंने खाना खा लिया है। लेकिन सन कहता है मैंने स्टोर में देखा था तुम किस तरह खाना खा रहे थे, मुझसे छुप छुप कर। ये सुनकर तो लिन चुपचाप लंच करने लगता है। सन के शोल्डर में पेन हो रहा था तो लिन उसे मसाज देते हुए अपना बनाया हुआ सॉन्ग सुनाता है। दूसरी तरफ हाई बोवे को घर लाने के बाद कहता है तुम ऑलरेडी इतने बुरे दिखते हो, अब मार खाकर तो मत ही पूछो कैसे लग रहे हो। जहाँ बोवे को हाई को मेडिसिन लगाना सिखाना पड़ता है। मेडिसिन लगाने से ज्यादा मुझे तो ये रोमांटिक सीन लग रहा था। रात को हाई अपने फ्रेंड सैम से कहता है पता करो क्या बोवे नाम का पर्सन सन 2000 में हुआ करता था। अगले सीन में लू सीची सन से मिलकर बिजनेस की बातें कर रही थी, जहाँ वो कहती है बिजनेस करने से पहले मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। उन दोनों को बोवे बात करते हुए देख लेता है। लू सीची सन में इंटरेस्टेड थी, लेकिन बोवे वहाँ आकर सन से कहता है ये लड़की अच्छी नहीं है, इसने मुझे भी लोगों से पिटवाया था और ये बहुत ही मीन है। बेचारी लू सीची की इमेज तो बनने से पहले ही सन के सामने खराब हो जाती है। अगले सीन में सन का बॉस उससे पूछता है क्या मेरे बेटे ने तुम्हें कॉल किया? वो ताइवान आ चुका है लेकिन अभी तक घर नहीं आया है, उसके पास पैसे नहीं है और अब वो मिसिंग है। तो सन कहता है उसने मुझे अभी तक तो कॉल नहीं किया है, अगर वो मुझे मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। सन के बॉस का बेटा हाई ही है, लेकिन अभी तक हाई ने अपने डैड से कोई कांटेक्ट नहीं किया है। दूसरी तरफ बोवे हाई से कहता है तुम ऐसे ही यहाँ बैठकर अपना टाइम गेम खेलने में वेस्ट मत करो, अगर कल मैं यहाँ से चला गया तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा, इसलिए मेरे साथ काम करना सीखो। हाई नहीं चाहता था कि बोवे उसे छोड़कर जाए, पर वो ये बोल नहीं पाता। बोवे हाई को घर का हर काम करना सिखाता है। रात को वो हाई को पोजन डिपार्टमेंट स्टोर लेकर जाता है, जहाँ वो सैंपल फूड एंजॉय करते हैं। हाई बोलता है तुम्हें फूड ही खाना है तो मैं तुम्हारे लिए बाय कर देता हूँ, लेकिन बोवे बोलता है इस स्टोर का फूड कितना महंगा है पता भी है? तुम क्या इस स्टोर के चेयरमैन के बेटे हो जो तुम अपने पैसों का इतना शो ऑफ कर रहे हो? मैं जानता हूँ तुम रिच नहीं हो, इसलिए मेरे साथ वेयर हाउस में रह रहे हो, इसलिए रिच बनने का नाटक मत ही करो तो अच्छा है। हाई तो वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है, लेकिन बोवे को एक लड़की पहचान लेती है, जहाँ वो सोचता है कहीं ये जिस पर्सन की आइडेंटिटी लेकर मैं जी रहा हूँ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड तो नहीं है। जहाँ वो उस लड़की से कहता है मेरा कुछ टाइम पहले कार एक्सीडेंट हुआ था और अब मेरी मेमोरी लॉस हो चुकी है, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो वो लड़की बोवे की मेमोरी वापस लाने का ट्राई करती है, जहाँ वो उसे बताती है कि वो दोनों बचपन के दोस्त हैं और बोवे के पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है। उस लड़की का नाम मोमो था, जिसे बोवे हाई से भी मिलवाता है। उन दोनों को इतना क्लोज देखकर तो हाई गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रात को बोवे मोमो के साथ मार्केट घूमकर घर आता है, जहाँ हाई के पूछने पर वो हाई को बताता है कि मोमो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। ये सुनकर हाई कहता है तुम तो टाइम ट्रेवल करके यहाँ आए हो, तो तुम्हारी फ्रेंड कब बन गई? तो बोवे कहता है ये मेरी नहीं, मैं जिस पर्सन की आइडेंटिटी पर यहाँ रह रहा हूँ उसकी फ्रेंड है। जिस पर हाई कहता है वो क्यूट तो है, कहीं तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स तो नहीं आ गई? लेकिन बोवे कहता है सब तुम्हारी तरह थोड़ी होते हैं। जहाँ ये सुनने पर हाई तो गुस्से में बोवे से सारा खाना छीन कर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टोनी लिन से कहता है मेरा तो दिल ही टूट गया, सन लू सीची को डेट कर रहा है। यहाँ पर वो इनडायरेक्टली लिन को बताना चाहता था कि वो सन को लाइक करता है। दूसरी तरफ सन लू सीची से
एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के बाद डिनर कर रहा था, जहाँ लिन भी उनसे मिलने आता है। लू सीची सन से बोलती है, तुमने हमारी डेट पर अपने एम्प्लॉय को क्यों बुलाया है? ये सुनकर सन कहता है, ये मेरा एम्प्लॉय नहीं है, मैं इस पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ। जहाँ वो लू सीची के सामने ही लिन की बहुत ज्यादा केयर कर रहा था। ये देखकर तो लू सीची को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जहाँ वो सन से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। दूर से उन दोनों को डिनर करते हुए टोनी ने भी देख लिया था, जहाँ वो लिन से जेलस होने लगता है। दूसरी तरफ हाई और बोवे दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे थे, जहाँ बोवे खुद खाना खा लेता है और हाई से पूछता तक नहीं है। इधर लिन सन से पूछता है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? मुझे तो लगा था आप लू सीची को डेट कर रहे हैं। ये सुनकर सन उसके क्लोज आकर कहता है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं उसे डेट करूं? ये देखकर लिन कहता है, हम दोनों ही ड्रंक हैं, मैं आपके लिए ड्राइवर बुलवा देता हूँ। अगले दिन बोवे मोमो से जॉब की बात करने जाता है, लेकिन वो बोवे से पूछती है, और तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? तुम मेरी आंखों से बच नहीं सकते। तुम दोनों जब एक दूसरे की तरफ देखते हो तब तुम दोनों की आंखें चमकती हैं। पर बोवे कहता है, तुमने गलत समझ लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन घर आने के बाद वो मोमो की कही बातें ही सोच रहा था, जहाँ मोमो ने उससे बोला था, लास्ट टाइम जब हाई ने तुम्हें मेरे साथ देखा था तब वो मुझे इस तरह देख रहा था जैसे वो मुझे मार ही डालेगा। जहाँ वो सोचता है, क्या मुझे सच में हाई से लव तो नहीं हो गया? और बेचारा हाई ये सोच रहा था कि बोवे मुझे तब से घूर क्यों रहा है। हाई ने बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग करी थी, जहाँ बोवे कहता है, हम दोनों एक तो कमा नहीं रहे, ऊपर से तुम इतना खर्च कर रहे हो। ये सुनकर हाई कहता है, तुम इतने दिनों से मुझसे बात नहीं कर रहे और अब मुझे डांट रहे हो, जाओ जाकर अपनी मोमो से मिलने जाओ। ये सुनकर बोवे कहता है, क्या तुम मोमो से जेलस फील कर रहे हो? कहीं तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स तो नहीं आ गई? जिस पर हाई कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम ये क्या क्या बोलते रहते हो। दूसरी तरफ लिन के बारे में ऑफिस में गॉसिप हो रही थी, जहाँ लिन सबसे कहता है, सन और मेरे बारे में फालतू बातें करना बंद करो। टोनी लिन से कहता है, अब सन तुम्हें सपोर्ट क्या करता है तो तुम शेर बनने लगे, और क्या तुम उसके साथ कल डिनर नहीं कर रहे थे? तभी सन वहाँ आकर सबसे कहता है, इसका मतलब मैं जिसके साथ भी डिनर करूंगा उसे मैं डेट कर रहा हूँ। तुम सब अपना टाइम गॉसिप से ज्यादा काम पर दिया करो। अगले सीन में लिन सन को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहता है, जहाँ सन कहता है, अब तुम काफी बहादुर बन गए हो, मुझे तुम्हें इस तरह देखकर अच्छा लगता है। दूसरी तरफ बोवे शॉपिंग कर रहा था, जहां उसे मैसेज आता है कि उसे उसकी डिलीवरी जॉब वापस मिल चुकी है, जिस बात की उसे काफी खुशी होती है। वो आज रात हाई के लिए अच्छा फूड कुक करके उससे पैचअप करने की सोचता है। अगले सीन में हाई बोवे से कहता है, तुम या फिर सैंपल फूड खाते हो या फिर नूडल्स। आज सूरज कहाँ से निकला है जो तुम मुझे इतना अच्छा फूड ऑफर कर रहे हो? कहीं तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? ये सुनकर बोवे कहता है, ठीक है मत खाओ, पर अच्छा खाना कौन ही छोड़ता है। इसलिए हाई तुरंत खाना खाने लगता है, लेकिन वो बार बार खाने में कमी निकाल रहा था। ये देखकर बोवे सोचता है, मैंने इसे अच्छा खाना खिलाने के लिए इतने सारे पैसे खर्च कर दिए, लेकिन इसने एक बार भी मेरी तारीफ नहीं करी। हाई को भी अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। रात को अर्थक्वेक आने लगता है, जहाँ बोवे हाई को प्रोटेक्ट करता है। ये देखकर हाई को काफी अच्छा लगता है, जहाँ वो बोवे से कहता है, तुम अर्थक्वेक आने पर इतना डर क्यों गए थे? तब बोवे हाई को बताता है कि 1999 में बहुत भयानक अर्थक्वेक आया था, मैं और मेरी दादी बच गए थे, लेकिन हमारे घर की वॉल पर बहुत बड़ा क्रैक आ गया था, बहुत सारे लोग उस दिन मारे गए थे। उस टाइम पर हाई सिर्फ 5 साल का था, इसलिए उसे ये बात याद नहीं थी। ये सुनकर हाई सोचता है, बोवे ये स्टोरी इतने डिटेल में सुना रहा है, कहीं ये सच में टाइम ट्रेवल करके तो नहीं आया है? जहाँ वो आज रात हाथ पकड़कर सोने का डिसाइड करते हैं और उनके बीच पैचअप हो जाता है। दूसरी तरफ लिन को सन की कॉल आती है, जो उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? अर्थक्वेक आया था, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? वो लिन के घर के नीचे ही खड़ा था। अगले दिन हाई मोमो से मिलकर उससे बोवे के बारे में सब कुछ पूछता है, तो मोमो कहती है, मेरे और उसके बीच कुछ नहीं चल रहा है, मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हो। ये सुनकर हाई कहता है, मैं तो बस बोवे के बारे में ये जानना चाहता हूँ कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, मैं उसका रूममेट हूँ तो मेरा जानना तो बनता है। जिस पर मोमो कहती है, तुम ये बोल रहे हो कि तुम बोवे को लाइक करते हो, इसलिए तुम उसके बारे में जानना चाहते हो, राइट? लेकिन हाई इतनी जल्दी ये बात एडमिट कर ले, ये तो इम्पॉसिबल है। अगले सीन में जब बोवे डिलीवरी जॉब से वापस आता है, तब हाई ने उसके लिए उसका फेवरेट स्नैक लाकर रखा हुआ था, जहाँ बोवे कहता है, मैं स्वीट चीजें नहीं खाता। जो भी बातें मोमो ने हाई को बताई थी, बोवे की हरकतें बिल्कुल उसकी अपोजिट थी। हाई को अब लगने लगा था कि बोवे टाइम ट्रेवल करके आया हुआ पर्सन है, जहाँ बोवे स्टिंकी टोफू लेकर आता है, जिसके स्मेल से हाई को पास्ट की बात याद आती है। बचपन
में हाई खो गया था और जिस पर्सन ने उसे सेव किया था उससे भी स्टिंकी टोफू की स्मेल आ रही थी। तो अब वो बोवे से उसके पास्ट के बारे में सब कुछ जानना चाहता था, जहाँ वो कहता है तुम जिस टाइम से आए हो उस टाइम में ब्रेसलेट और कीचेन बहुत फेमस थे, राइट? ये सुनकर बोवे कहता है हाँ, मेरा भी एक फेवरेट ब्रेसलेट था, पर मैंने उसे एक छोटे बच्चे को दे दिया था। ये सुनकर हाई स्माइल करके पूछता है कौन से बच्चे को? तो बोवे कहता है एक बच्चा खो गया था, उसे उसकी फैमिली नहीं मिल रही थी और मैं उसकी मदद नहीं कर पाया था। लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? रात को बोवे के सोने के बाद हाई अपनी पॉकेट से ब्रेसलेट निकालता है, जहां वो अपने मन में सोचता है मैंने बहुत बार तुमसे मिलने की गॉड से विश मांगी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम टाइम ट्रेवल करके मुझसे मिलने आओगे और अब मैं तुम्हें मुझसे दूर नहीं होने दूंगा। अगले दिन लू सीची दोबारा सन से मिलने आती है, जहाँ सन कहता है लास्ट बार मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया था, तो अब तुम दोबारा मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? लेकिन लू सीची कहती है मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, हम दोनों ही बेनिफिट में रहेंगे। पोइजन डिपार्टमेंट स्टोर तुम्हारा हो जाएगा और तुम किसी के साथ भी रिलेशनशिप में रह सकते हो और मैं भी शादी के मैटर से फ्री हो जाऊंगी। लेकिन सन उसके ऑफर को रिजेक्ट करके चला जाता है। अगले सीन में हाई बोवे को अपने साथ जॉब इंटरव्यू के लिए लेकर जाता है, जहाँ वो दोनों ही पोइजन डिपार्टमेंट स्टोर में काम करने के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। बोवे तो काम पर लग जाता है, पर डायरेक्टर हाई से पूछता है तुम्हारा सरनेम बहुत रेयर है, क्या तुम हमारे चेयरमैन के क्लोज हो? लेकिन हाई कहता है अगर ऐसा कुछ होता तो क्या मैं एक एम्प्लॉय बनकर यहाँ काम कर रहा होता? बोवे तो बहुत ही ज्यादा खुश था और उसे खुश देखकर हाई खुश ना हो ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। बोवे ये बात खुश होकर लिन को बताता है। अगले सीन में लिन को स्टॉक चेक करने का काम मिला था, लेकिन कोई उसे फ्रीजर में बंद कर देता है। ये सब बातें दो स्टाफ मेंबर्स लिफ्ट में कर रहे थे, कहीं लिन को कुछ होगा तो नहीं। टोनी को उकसाने की वजह से उसे ये सजा भुगतनी पड़ रही है। लिफ्ट में सन भी था, जहाँ उसने ये बात सुन ली थी लिन को फ्रीजर में किसी ने बंद कर दिया है। ये सुनकर वो लिन को हीरो की तरह बचाने जाता है। सन को अपने लिए इतना परेशान देख कर लिन उससे अपना लव कन्फेस कर देता है, जहां वो कहता है मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक्स। सन तो रोने लगता है, जहां वो लिन को सोने से मना करता है और कहता है मैं भी तुम्हें बहुत टाइम से लाइक करता हूँ। दूसरी तरफ बोवे ये चेक करना चाहता था कि हाई अपने टैबलेट में क्या करने पर लगा हुआ है, जहाँ वो हाई को बड़े प्यार से फ्रूट्स खिला रहा था। लेकिन बेचारा इस चक्कर में उसकी गोद में गिर जाता है, पर वो जैसे तैसे करके इस एम्बैरेसिंग मोमेंट को कवर करने के लिए हाई को ग्रुप चैट में सेंड की हुई लिन और सन की फोटो दिखाता है, जहां वो कहता है ये बंदा तो लू सीची को डेट कर रहा था, तो ये अब मेरे फ्रेंड लिन के साथ क्यों है? ये सुनकर हाई कहता है तुम औरों की बातों पर ध्यान देना बंद करो और मेरे लिए पास्ता बनाओ, मुझे भूख लग रही है। लिन का नाम बोवे के मुंह से सुनकर तो हाई जेलस फील कर रहा था। अगले दिन लिन को पता चलता है कि वो सन के घर पर है, जहां बाथरूम से गिरने की साउंड आती है, तो वो जाकर चेक करता है तो सन नहा रहा था। उसे देखकर तो लिन नर्वस हो जाता है। दूसरी तरफ बोवे अपने आप रेडी होकर हाई को ऑफिस के लिए रेडी कर रहा था, जहाँ वो बोलता है जरूर मैंने कोई गलत काम किया होगा जो मुझे यहाँ आकर तुम्हारी सेवा करनी पड़ रही है। आज बोवे काफी अच्छे मूड में था, जहाँ वो हाई से पूछ लेता है मैं तुम्हारे इतने क्लोज खड़ा हूँ, क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है? क्या तुम्हें कभी किसी लड़के से लव हुआ है? और वैसे क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? जहाँ वो हाई से कहता है तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो गई है, लेकिन हाई उसके क्लोज आकर कहता है हो गई तुम्हारी एक्टिंग ओवर, चलो अब काम पर चलें। इधर सन लिन से पूछता है क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर लिन हाँ बोलता है, जहाँ वो सन से पूछता है क्या कल मैंने बेहोश होने से पहले तुमसे कुछ बोला था? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है तुमने मुझसे कुछ तो बोला था और तुमने मुझे किस भी किया था। वैसे ये मेरा ड्रीम भी हो सकता है। पर सन कहता है बुद्धू वो सब सच था, जहाँ वो लिन को बड़े प्यार से किस करता है और इसके बाद वो दोनों डेट करना शुरू कर देते हैं। ऑफिस में बोवे को मोमो एक बीएल मांगा रीड करने के लिए सेंड करती है। वो हाई से इस बात को छुपा रहा था, लेकिन हाई उससे उसका फोन छीन लेता है। लेकिन फिर बेचारा खुद ही एम्बैरेस्ड हो जाता है, जहाँ वो बोवे से कहता है तुम ये सब मत रीड करा करो, जाकर सस्पेंस नोवेल रीड करो, कम से कम तुम्हारा दिमाग तो एक्टिव रहेगा। अगले सीन में सन टोनी को डांट रहा था, जहाँ वो कहता है तुमने लिन को फ्रीजर में क्यों बंद करा? अगर मैं वहाँ टाइम से नहीं पहुँचता तो वो मर जाता। लेकिन टोनी बोलता है
फ्रीजर का डोर टूट रखा था, इसलिए वो गलती से अंदर बंद हो गया। लेकिन सन कहता है मुझे पागल मत बनाओ, अगर मैंने अब तुम्हें इस ऑफिस में किसी को भी बुली करते हुए देखा या फिर सुना तो तुम्हारा एंड टाइम आ जाएगा। अगले सीन में डायरेक्टर हाई और बोवे से बोलता है आज से तुम इस ऑफिस के परमानेंट एम्प्लॉय बन चुके हो। ये सुनकर तो बोवे की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। इसके बाद हम बोवे को लिन को ट्रीट देते हुए देखते हैं, जहाँ वो ये बात लिन को बता चुका था कि वो परमानेंट एम्प्लॉय बन चुका है। जहाँ वो लिन से पूछता है वैसे सन और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है, मैंने उसे एक लड़की के साथ देखा था। लिन कहता है कहीं तुम लू सीची की बात तो नहीं कर रहे, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मिले थे। तो बोवे कहता है लगता है तुम सन के काफी क्लोज हो, काश मेरी भी कोई टेक केयर करने वाला होता। अगले सीन में हाई बोवे को एक एक्सपेंसिव से प्लेस पर उनकी जॉब पक्की होने की खुशी में सेलिब्रेट करने ले जाता है, लेकिन बोवे कहता है ऐसे पैसे खर्च करोगे तो तुम्हारे पास एक भी पैसे नहीं बचेंगे और गर्लफ्रेंड के सपने देखना तो बंद ही कर देना। उसे मोमो की कॉल आती है और वो गुस्सा होकर मोमो से मिलने चला जाता है। ये बात बेचारे हाई को बहुत बुरी लगती है। तभी उसे सैम का मैसेज आता है जिसने उसे बोवे की पूरी इन्फॉर्मेशन सेंड करी थी। बोवे की ग्रैंडमा की डेथ ईयर 2000 में ही हो गई थी। तो हाई सोचता है अब बोवे अपने टाइम में वापस जाकर क्या ही करेगा। उसकी फैमिली में बस उसकी ग्रैंडमा ही थी और वो भी नहीं रही। दूसरी तरफ मोमो बहुत एक्साइटेड होकर बोवे से पूछती है तुम दोनों के बीच सब कुछ कैसा चल रहा है, जिस पर बोवे कहता है हम दोनों के बीच आज ही फाइट हुई है, वो मुझ में इंटरेस्टेड भी नहीं है। मैं उसे लाइक तो करता हूँ पर मुझे नहीं पता कैसे अपना लव उसे शो करूँ। ये सुनकर बीएल लवर मोमो उसे आइडिया ना दे, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ लिन और सन साथ में घर जा रहे थे, जहाँ लिन उसे बोवे के बारे में बताता है। वो बार बार सन के सामने बोवे की तारीफ कर रहा था। तो ये सुनकर सन कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम दूसरी लड़की की तारीफ कर रहे हो। जिस पर लिन कहता है तुम तो गुस्से में भी बड़े क्यूट लगते हो। इसके बाद वो स्ट्रीट फूड खाते हैं, जहाँ लिन उसे बताता है पोजन डिपार्टमेंट स्टोर ने मुझे स्पॉन्सर किया था और तब मैं ऑर्फनेज में रहता था। क्या आप चेयरमैन से एक बार मेरी मीटिंग अरेंज करवा सकते हो? मैंने उन्हें काफी साल तक लेटर्स लिखे थे, लेकिन अब मैं उन्हें पर्सनली मिलकर थैंक्स बोलना चाहता हूँ। ये सुनकर सन मान जाता है। अगली सुबह बोवे मोमो का बताया हुआ आइडिया ट्राई करता है, जहाँ वो ब्रेकफास्ट रोमांटिक तरह से सर्व करता है। वो कल की बात के लिए हाई से सॉरी भी बोलता है, तो हाई भी उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करके फोन में बिजी होते हुए ब्रेकफास्ट खाने लगता है। बोवे हाई से पूछता है क्या तुमने ब्रेकफास्ट में कुछ अलग नोटिस किया? ये सुनकर हाई ब्रेकफास्ट में कमियां निकालने लगता है। ये सब सुनकर तो बोवे का मूड ही खराब हो जाता है, जहां वो सोचता है एक तो इतनी मेहनत करके इसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, ऊपर से ये कमियां निकाल रहा है। जहां वो हाई से बिना कुछ बोले सीधे ऑफिस चला जाता है और डम हाई उसके जाने के बाद रोमांटिक ब्रेकफास्ट को नोटिस करता है। अगले सीन में हाई डायटी से पूछता है अगर कोई आपको रोमांटिक ब्रेकफास्ट बना कर दे तो उसका मतलब क्या होता है? जहाँ डाइटी कहता है अगर कोई ऐसा करता है तो इसका मतलब वो तुमसे अपने दिल की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है। लेकिन हाई कहता है पर वो तो बस मेरा फ्रेंड है। लेकिन बोवे के सामने आते ही हाई छुपने लगता है। जहाँ डाइटी कहता है क्या तुम श्योर हो कि वो बस तुम्हारा फ्रेंड है? पर हाई तो ये बोलकर वहाँ से खिसक लेता है कि वो बिजी है। दूसरी तरफ मोमो बोवे से कहती है तुम चिंता मत करो, अगर उसने ब्रेकफास्ट नोटिस नहीं किया तो क्या हुआ, तुम मुझसे सीधे अपने दिल की फीलिंग्स कन्फेस कर दो। लेकिन उन दोनों को क्लोज से बातें करते देख हाई कहता है बोवे तुम ऑफिस में हो ना कि डेट पर आए हो। ये सुनकर मोमो हाई से कहती है मैं बोवे को लाइक करती हूँ, उसके साथ डेट पर आने में मुझे कोई इशू नहीं है। बोवे हाई को सच बताता, लेकिन उससे पहले ही हाई तो मुंह फुलाकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मोमो बोवे से कहती है चिंता मत करो, तुम्हें कुछ करने की नीड नहीं है, मेरा प्लान काम करेगा और तुम्हारी लव लाइफ शुरू होगी। दूसरी तरफ ऑफिस में टोनी लिन को किसी काम की वजह से खामखा डांटने में लगा हुआ था, जहां वो लिन से कहता है जाओ जाकर उस शॉपकीपर को मनाओ जो प्रोटेस्ट कर रहा है, और अगर तुम इतना भी नहीं कर पाओगे तो तुम इस जॉब को डिजर्व नहीं करते। बेचारा लिन अभी डिपार्टमेंट स्टोर में टेम्पररी एम्प्लॉय है, इसलिए टोनी उसे परेशान कर रहा है। अगले सीन में शॉपकीपर प्रोटेस्ट करने में लगा हुआ था। लिन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शॉपकीपर तो किसी की नहीं सुन रहा था। बोवे भी मदद करने आता है, लेकिन शॉपकीपर उसे भी पुश कर देता है। तो शॉपकीपर की वाइफ के रूप
रूप में डायटी वहाँ आकर शॉपकीपर से कहता है, हनी हमारा बिजनेस तो डूब ही गया है और तुम यहाँ हल्ला मचा रहे हो, चलो चलते हैं। लिन और बोवे बहुत ही अच्छे पर्सन है, तुम उन्हें तो परेशान मत करो। ये बोलकर वो शॉपकीपर को वहाँ से लेकर चला जाता है, जहाँ डायटी अपने मन में सोचता है, इस बोवे को हर जगह टांग अड़ाने की आदत है और मुझे इसकी मदद करनी पड़ती है। अगले सीन में हाई अपने डेस्क पर नहीं था, जहाँ एक एम्प्लॉय बोवे को बताता है वो सिनेमा रूम में किसी से मिलने गया है। ये सुनकर बोवे वहाँ जाता है, लेकिन हाई जिस पर्सन से बात कर रहा था वो पर्सन वहाँ से उठकर चला जाता है। ये देखकर बोवे हाई से पूछता है, वो पर्सन कौन था जो मुझे देखते ही चला गया? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? जिस पर हाई कहता है, वो मेरा दोस्त था, तुम्हारे पास तुम्हारी गर्लफ्रेंड मोमो है तो, और क्या अब मैं एक मेल फ्रेंड भी नहीं रख सकता? पर बोवे कहता है, मोमो और मैं डेट नहीं कर रहे हैं, मैं जिस पर्सन को लाइक करता हूँ। वो आगे कुछ कहता, लेकिन तभी हाई को एक कॉल आती है और वो वहाँ से भागता है, लेकिन बोवे फिर भी उसे चिल्ला चिल्ला कर बता देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। लेकिन एलिवेटर क्लोज हो जाता है और हाई बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। रात को बोवे उसे कॉल भी करता है, लेकिन हाई उसकी कॉल पिक नहीं करता। उसने बोवे के मैसेजेस तक कभी रिप्लाई नहीं किया था। तो बोवे सोचता है, अगर वो मुझे लाइक नहीं भी करता है तब भी वो मुझे इस तरह तो इग्नोर नहीं करेगा। उस मोमो ने तो बोला था मेरी लव लाइफ शुरू होने वाली है, लेकिन यहाँ तो लव लाइफ का दी एंड हो चुका है। जहाँ वो चेक करता है कहीं हाई अपने कपड़े लेकर चला तो नहीं गया। ये चेक करते हुए उसे हाई की जीन्स में एक ब्रेसलेट मिलता है, जिससे उसे याद आता है कि ये तो उसका ही ब्रेसलेट है जो उसने एक छोटे बच्चे को दिया था। और उसे पता चल जाता है कि वो छोटा बच्चा हाई है, जिसे बोवे ने पास्ट में सेव किया था। ये सब जानकर वो हर जगह हाई को ढूंढने लग जाता है, लेकिन हाई उसे कहीं नहीं मिलता। दूसरी तरफ हाई हॉस्पिटल में था, जहां उसकी आंट उससे मिलने आती है। हाई के डैड को हार्ट अटैक आया था, जहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। इधर लिन सन से मिलने उसके घर आता है, पर सन घर पर नहीं था क्योंकि वो भी हॉस्पिटल में था। जहां वो लिन को कॉल करके बता देता है, कंपनी में कुछ मैटर आ गया है, इसलिए मैं काम में बिजी हूँ। अगर तुम मेरे घर पर हो तो आज रात वहीं सो जाओ। अगले सीन में डॉक्टर हाई और उसकी फैमिली को बता देता है कि हम चेयरमैन को नहीं बचा पाए। उस दिन डिपार्टमेंट स्टोर का नया चेयरमैन अब कौन बनेगा, ये मैटर भी अब हाई के अंकल और आंट के ऊपर आ गया था। पर हाई तो कॉन्टिन्यूअसली रोने में लगा हुआ था, जहाँ वो बोवे को कॉल करके कहता है, आज रात मैं घर नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मेरे लिए वेट मत करना। हाई अपने डैड की बॉडी के सामने बैठा हुआ था, जहां वो पास्ट के एक सीन को याद करता है, जहां वो बचपन में खो गया था। बोवे ने उसकी मदद करी थी और हाई के फादर ने उसे टाइट हग करके कहा था, ऐसे कभी भी मत भागा करो, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। बस इन सब बातों को याद करके प्रेजेंट में वो रो रहा था। सन काफी सैड होकर घर आता है, जहाँ लिन नींद से जाग जाता है। लिन उसे सैड देखकर पूछता है, क्या बात है? तो सन कहता है, मैंने तुमसे बोला था मैं तुम्हें चेयरमैन से मिलवा दूंगा, पर आज चेयरमैन की डेथ हो गई है। ये सुनकर तो लिन वहीं रोने लगता है। अगले दिन जब बोवे ऑफिस जाता है तो वो हाई को और लोगों के साथ स्टोर में एंटर करते हुए देखता है, जिसे हर कोई चेयरमैन बुला रहा था, क्योंकि चेयरमैन के विल में लिखा था कि अगला चेयरमैन हाई ही बनेगा, जो उनके डिपार्टमेंट स्टोर को लीड करेगा। पर वाइस चेयरमैन वो कहता है, मैं इस बात के अगेंस्ट हूँ, पर चेयरमैन के विल को फॉलो करते हुए हम हाई को 3 महीने दे सकते हैं। अगर उसकी परफॉर्मेंस सन से बेहतर हुई तो हम उसे चेयरमैन बना देंगे। हाई भी खुशी खुशी चैलेंज एक्सेप्ट करता है। दूसरी तरफ बोवे को उनका डायरेक्टर काफी अच्छे से ट्रीट कर रहा था, जहां बोवे कहता है, आप मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करके मुझे डरा रहे हैं, ऐसी क्या बात है जो आप मुझे इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं? ये सुनकर डायरेक्टर कहता है, हमारे न्यू चेयरमैन हाई, मुझे तो उन पर पहले से ही शक था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो सच में लेट चेयरमैन का बेटा होगा। अब बोवे हाई का फ्रेंड है तो डायरेक्टर का तो उसे अच्छे से ट्रीट करना बनता है। दूसरी तरफ हाई अपने डैड के साथ बिताए मोमेंट्स को याद कर रहा था कि कैसे उसके डैड हमेशा फैमिली बिजनेस में डूबे रहते थे, और जिस दिन उनके पास उसके साथ स्पेंड करने के लिए टाइम था, उस दिन एक कॉल आने की वजह से हाई खो गया था। इसलिए वो कभी भी फैमिली बिजनेस को इनहेरिट नहीं करना चाहता था, जिस वजह से उसके डैड और उसके बीच काफी बड़ा झगड़ा हुआ था। अब प्रेजेंट में उसके पास अपने डैड से बात करने का टाइम था, लेकिन उसके डैड ही नहीं थे। उसके डैड ने उसे उसके हर बर्थडे पर लेटर लिखे हुए थे, जो उसकी आंट उसे रीड करने को देती है। उन्हें रीड करके उसके आंसू ही नहीं रुकते। जहाँ वो कहता है, मुझे ऐसा लगता था
था कि मेरे डैड मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं। ये सुनकर उसकी आंट कहती हैं, तुम्हारी मॉम रिच फैमिली से थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने तुम्हारे डैड के साथ रहने का डिसाइड किया। दोनों ने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और तुम्हारी मॉम के मरने के बाद तुम्हारे डैड ने इस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत मेहनत करी, लेकिन एंड में वो एक अच्छे फादर नहीं बन पाए। वो तुमसे बहुत प्यार करते थे। ये सुनकर तो हाई को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जहाँ उसकी आंट कहती हैं, वो तुमसे ये कंपनी छीनना चाहता है, इसलिए उसने तुम्हें ये चैलेंज दिया है और अब तुम्हारा काम इस कंपनी को प्रोटेक्ट करना है। अगले सीन में टोनी रिजाइन दे रहा था तो सन कहता है, क्या तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम हमेशा लिन को परेशान करते रहते हो, और तुमने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि तुम लिन को हमेशा टारगेट क्यों करते रहते हो। ये सुनकर टोनी कहता है, मैं उससे जेलस फील करता हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था मैं तुम्हें तब से लाइक करता हूँ। माना मैंने तुमसे ये बात कभी शेयर नहीं करी, लेकिन मुझे लगता था कि एक दिन तुम्हें भी मुझसे लव हो जाएगा। लेकिन जब से वो लिन आया तब से मेरा सब्र टूटने लगा। उसमें ऐसा क्या है जो तुम उसे इतने अच्छे से ट्रीट करते हो। ये सुनकर सन कहता है, टोनी कंपनी में कुछ चेंजेस हुए हैं। मैं तुम्हारा लवर नहीं बन सकता क्योंकि मेरे दिल में हमेशा से लिन ही है, पर मैं तुम्हारा वर्क पार्टनर बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे चेयरमैन बनने के लिए एक पर्सन के साथ कम्पीट करना है, इसलिए साथ में मिलकर काम करते हैं। जहाँ वो टोनी का रेजिग्नेशन लेटर फाड़ देता है। दूसरी तरफ बोवे जबरदस्ती हाई के ऑफिस में घुसकर उससे पूछता है, तुमने मुझसे अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई। पर हाई कहता है, तुमने कभी मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। ये सुनकर तो बोवे कहता है, इसका मतलब मैं तुम्हारी लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। ओके, फिर अभी अपनी फ्रेंडशिप को यहीं खत्म करते हैं। बेचारा ऑफिस से बाहर आकर अपने आप को कोस रहा था कि उसने ये सब कुछ गुस्से में क्या बोल दिया। अगले सीन में बोवे मोमो से कहता है, क्या मैं हाई के पास जाकर उससे माफी मांग लूं क्योंकि मुझे लगता है ये मेरी गलती है। पर मोमो कहती है, उसने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई है, अगर वो तुम्हें मनाने नहीं आएगा तो तुम्हें भी उसके पास जाने की नीड नहीं है। दूसरी तरफ हाई कुछ फोटोज को देखकर परेशान हो रहा था। जहाँ वो सन के पास जाकर उसे वो फोटोज शो करके कहता है, ये सब क्या है। सन बोलता है, ये नॉर्मल फोटोज हैं, लेकिन हाई कहता है, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। मैं ये बात मान सकता हूँ, लेकिन तुम लू ग्रुप के साथ क्यों मिल रहे हो। ये सुनकर सन कहता है, लू ग्रुप हमें अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। और अगर मुझे लू ग्रुप की नीड होती तो मैं लू सीची को डेट कर रहा होता। पर हाई कहता है, अगर मैंने तुम्हें लू ग्रुप के साथ कोई और डील करते हुए देखा तो तुम्हें मैं खुद पनिशमेंट दूंगा। वो दोनों जब ये सब बातें कर रहे थे तब बाहर से एक पर्सन छुपकर उनकी फोटोज क्लिक कर रहा था। इतना सब कुछ सुनकर सन को भी गुस्सा आ जाता है। जहाँ वो कहता है, बिना प्रूफ के तुम मेरे लिए ये सब ना बोलो तो अच्छा रहेगा। लू ग्रुप पॉइजन डिपार्टमेंट स्टोर को हड़पना चाहता है, इस वजह से हाई परेशान है और उसे ऐसा लग रहा है कि सन भी लू ग्रुप वालों से मिला हुआ है। अगले सीन में वो बोवे को कॉल करता है जो मोमो के साथ बिजी था, पर मोमो बोवे से कहती है, कम से कम जब तक ये तुम्हें 20 कॉल ना कर दे तब तक इसकी कॉल पिक मत करना। लेकिन बेचारा हाई उसे 19 कॉल से ज्यादा नहीं कर पाता क्योंकि बीच में उसे उसकी आंट की कॉल आ जाती है। अगले दिन हाई बोवे के बारे में सोच कर परेशान हो रहा था। जहां वो बोवे को मैसेज करने की सोचता है, लेकिन फिर कहता है, मैं इससे क्यों माफी मांगू, ये बोवे है कौन। अगले सीन में हाई को देखकर लिन उससे बात करने के लिए थोड़ा टाइम मांगता है। जहाँ वो हाई से कहता है, मैं रैंडे ऑर्फनेज में बड़ा हुआ हूँ और मुझे पॉइजन डिपार्टमेंट स्टोर ने स्पॉन्सर किया था। मैं हमेशा से यहाँ काम करना चाहता था ताकि आपके फादर ने जो मुझ पर काइंडनेस की थी उसे रीपे कर पाऊँ। मैं उनसे तो नहीं मिल पाया, लेकिन मैं आपको थैंक्स बोल सकता हूँ। ये सुनकर हाई कहता है, मैं भी अपने फादर के इस काइंडनेस को कंटिन्यू करूँगा, लेकिन मैंने तुम्हारा नाम कहीं तो सुना है, क्या तुम बोवे नाम के पर्सन को जानते हो। ये सुनकर लिन बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर आप उसे कैसे जानते हैं। हाई लिन को कोई मैसेज बोवे को पास करने के लिए बोलना चाहता था, लेकिन बीच में ही रुक जाता है। दूसरी तरफ बोवे सोच रहा था, मैंने हाई के इतने सारे कॉल्स पिक नहीं किए, पक्का वो मुझसे गुस्सा होगा। लेकिन तभी लिन उसके पास आता है, जहाँ वो बोवे को बताता है, मैं चेयरमैन से मिला और वो तुम्हारे बारे में कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन फिर बीच में ही रुक गए। और वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा रूममेट चेयरमैन निकलेगा। ये सुनकर बोवे बोलता है, मुझे कौन सा पता था। और हाई तो मुझे डम समझता है। पर लिन कहता है, मुझे चेयरमैन ऐसे पर्सन नहीं लगते, उनका अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के पीछे कुछ तो रीजन होगा। और वैसे सोचो, अगर हाई के फादर की डेथ नहीं होती तो हाई तुम्हारे साथ इसी प्लेस पर नॉर्मल मैन बनकर जॉब कर रहा होता, और उसने ही तुम्हें इस प्लेस पर जॉब भी दिलवाई है। बोर्ड मेंबर्स उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हाई के पास काम का इतना एक्सपीरियंस नहीं
नहीं है। इस टाइम पर तो तुम्हें हाई को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन तुम तो उसके साथ फाइट करने में बिजी हो। इतना ज्ञान लेने के बाद बोवे रात को हाई की फेवरेट डिशेस बनाकर रखता है, जहां वो उसके वेयर हाउस आने का वेट करता है। लेकिन सुबह हो जाती है पर हाई वेयर हाउस वापस नहीं आता। दूसरी तरफ हाई सन से बोलता है, मैंने तुमसे एनिवर्सरी सेल की सेल रिपोर्ट मांगी थी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कब तक तुम उस रिपोर्ट को मुझे दे पाओगे? ये सुनकर सन कहता है 3 दिन के अंदर मैं तुम्हें रिपोर्ट दे दूंगा। तो हाई कहता है, एनिवर्सरी सेल के बाद कुछ कस्टमर्स ने हमारे स्टोर में आना बंद कर दिया है और कुछ ब्रांड्स ने हमारे साथ काम करना भी बंद कर दिया है। तो क्या मैं जान सकता हूँ तुम ऐसा क्या कर रहे हो जिससे हमारे स्टोर को इतना नुकसान हो रहा है? क्या तुम चाहते हो कि लू ग्रुप हमारे स्टोर को हड़प ले? ये सुनकर सन कहता है, तुम मेरी लॉयल्टी चेक कर रहे हो या फिर एबिलिटीज? तुम्हारे फादर ने मुझ पर कभी भी डाउट नहीं किया। लेकिन हाई तो उसे ताना मारकर वहाँ से चला जाता है। उन दोनों को एक आदमी छुपके से नोटिस कर रहा था, जहां वो वाइस चेयरमैन वू को अभी उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ बता रहा था। दूसरी तरफ बोवे का बॉस कहता है, चेयरमैन हाई चाहते हैं कि तुम उनके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बन जाओ। ये सुनकर तो बोवे बहुत खुश होता है, लेकिन फिर वो मोमो की बात को याद करके सोचता है, मैं इस बात के लिए इतनी जल्दी हाँ क्यों बोलूं? ये सोचते हुए वो डायरेक्टर से कहता है, मैं अभी इस डिपार्टमेंट में ही काम करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो डायरेक्टर के रिएक्शंस कुछ अलग ही लेवल के थे। दूसरी तरफ हाई सोच रहा था, जब बोवे मेरा प्रपोजल सुनेगा तो वो कितना खुश हो रहा होगा, और वैसे जब वो मेरे लिए काम करने आएगा तो मैं उसे कैसे वेलकम करूं, हक देकर या फिर स्माइल करके। पर तभी वहाँ एक लड़की आकर कहती है, बोवे ने आपके लिए काम करने से मना कर दिया है। ये सुनकर तो बेचारा हाई सैड हो जाता है। दूसरी तरफ वू और सन साथ बैठकर डिनर कर रहे थे, जहाँ वू कहता है, सन मैंने सुना तुमने लू ग्रुप के लू सीची को रिजेक्ट कर दिया है, क्या मैं जान सकता हूँ तुमने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस क्यों करी? जिस पर सन कहता है, मैं जो पाना चाहता हूँ वो खुद पा सकता हूँ, उसके लिए मुझे किसी और का फायदा उठाने की नीड नहीं है। वो दोनों जिस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, वहाँ लिन आज रात के लिए अपने फ्रेंड के शिफ्ट कर रहा था। वो सन से कहता है, मैं तुम्हें 1 महीने के अंदर चेयरमैन बना सकता हूँ, क्या तुम मेरे प्लान में इंटरेस्टेड हो? ये सब लिन ने भी सुन लिया था। जहाँ उनकी मीटिंग ओवर होने के बाद वो सन से पूछता है, तुम उस वो के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम चेयरमैन को धोखा देना चाहते हो? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बुरे पर्सन होगे। अगर तुम चेयरमैन को हर्ट करोगे तो इसका मतलब होगा कि तुमने मुझे भी हर्ट किया है। सन कुछ बोलना तो चाहता था पर वो कुछ भी नहीं बोल पाता। दूसरी तरफ बोवे हाई को जिम में देखता है, लेकिन फिर भी उसे इग्नोर करता है। ये देखकर हाई सोचता है, ये मेरे बगल में ही एक्सरसाइज कर रहा है लेकिन हेलो तक नहीं बोल सकता। जहाँ वो दोनों अब जिम में कौन पहले किस मशीन को यूज करेगा, कितना टाइम यूज करेगा, इस बात पर फाइट करने लगते हैं। वो दोनों बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह फाइट करने में लगे हुए थे। अगले दिन लिन सन के घर जाकर बाहर उसका वेट कर रहा था। जब वो आता है तो लिन उससे कहता है, तुम उस वो के साथ कैसे मिल सकते हो? तुम्हें तो चेयरमैन हाई को सपोर्ट करना चाहिए। ये सुनकर सन बोलता है, ऐसी बात नहीं है, पर हाई इतना एरोगेंट है कि कोई चाहता ही नहीं है कि वो चेयरमैन बने। पर लिन कहता है, मुझे पता नहीं था कि तुम भी इतने एरोगेंट निकलोगे, तुमने सच में मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। दूसरी तरफ बोवे हाई के साथ बिताए मोमेंट्स को मिस कर रहा था, और इधर सन लिन के घर के नीचे कार में बैठा था, लेकिन उसके लिन के पास जाने की हिम्मत ही नहीं होती। अगले सीन में हाई सैड मूड में ड्रिंक कर रहा था, जहाँ एक लड़की उसके क्लोज आने की कोशिश करती है, लेकिन जब हाई उस लड़की को भाव नहीं देता तो वो हाई के ऊपर ड्रिंक गिराकर उसके कपड़े क्लीन करने के बहाने क्लोज आती है। लेकिन तब तक वहाँ बोवे आ जाता है, जो उस लड़की को वहाँ से भगा देता है। लेकिन हाई तो बोवे को इग्नोर करके जाने लगता है, पर बोवे कहता है, चलो झगड़ा बंद करते हैं, तुम मेरे साथ घर चलो। लेकिन हाई कहता है, घर मेरा कोई घर नहीं है, मेरे डैड चले गए और तुम्हें मेरी केयर नहीं है, हर कोई मुझे छोड़कर चला जाता है। बोवे उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन हाई नहीं मानता। यह देखकर बोवे कहता है, ठीक है, मैं कंपनी में रिजाइन देकर तुमसे दूर अपने घर चला जाऊंगा और वहाँ जाने का रास्ता मैं कैसे भी करके ढूंढ निकालूंगा। हाई ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था, लेकिन अब तो ये सब कहने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। पर वो बोवे को जाकर मनाता है, जहाँ वो रोते हुए उसे सॉरी बोलकर कहता है, मुझे तुम पर गुस्सा आता है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं खुद भी ये नहीं जानता कि मैं सच में तुमसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। चलो साथ रहते हैं और मिलकर काम करते हैं। ये सुनकर तो बोवे स्माइल करके उसे हग कर लेता है। वो हाई को उसका ब्रेसलेट
शो करता है तो हाई कहता है तुम्हें ये बात पता है। ये सुनकर बोवे कहता है तुम्हें भी ये बात पता है, फिर तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? तुमने और कितनी सारी बातें मुझसे छुपाई हैं। लेकिन हाई तो उसे डायरेक्टली वहीं पर किस कर देता है, जहाँ वो बोवे से कहता है चलो मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ। लेकिन बोवे कहता है तुम अभी अभी चेयरमैन बने हो, अगर हम दोनों के बारे में लोग गॉसिप करने लगे तो तुम्हारी पोजीशन खतरे में आ सकती है, इसलिए अभी के लिए मैं वेयर हाउस में ही रहना चाहता हूँ। अगले दिन लिन अपने घर के डोर पर एक पैकेट देखता है जिसमें मफलर था जो सन उसके लिए ड्रॉप करके गया था। दूसरी तरफ हाई के लिए जो पर्सन काम करता है उसे 1 महीने की छुट्टी लेकर अपने घर जाना था, तो उसने हाई के लिए नोट ड्रॉप कर दिया था। वो ब्रेकफास्ट करते हुए बोवे को वीडियो कॉल करता है जहाँ वो क्यूट क्यूट सी बातें करते हैं। कॉल कट होने के बाद हाई को किसी का टेक्स्ट आता है जिसमें लिखा हुआ था जिन हुआ का काम सेटल हो गया है। ये रीड करके हाई अपने मन में सोचता है चलो बोवे की दादी की अस्थियों के लिए मुझे अच्छा प्लेस तो मिल गया है। अगले सीन में बोवे नाचते हुए ऑफिस जा रहा था क्योंकि आज से वो हाई का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बनकर काम करेगा। और इधर सन को टोनी एक एप्लीकेशन देकर कहता है लिन दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होना चाहता है। सन उसकी तरफ देखता है तो टोनी कहता है मैंने उसको ऐसा करने के लिए फोर्स नहीं किया है और ना ही मैंने उसे परेशान किया है। ये सब सुनकर सन कहता है मैं जानता हूँ, जहाँ वो लिन की रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देता है। इधर बोवे हाई से मिलने उसके ऑफिस आता है जो सोने में बिजी था। रात को वो दोनों डेट पर जाते हैं जहाँ हाई कहता है कंपनी में इतना काम था कि मैं तुमसे बात तक नहीं कर पाया, और वैसे तुम्हें याद है जब मैं छोटा था तब मैं तुमसे इस प्लेस पर मिला था। ये सुनकर बोवे कहता है हाँ बचपन में तुम बड़े क्यूट थे, लेकिन अब देख लो। जिस पर हाई कहता है अब तो मैं हॉट बन चुका हूँ और अगर मैं हॉट नहीं होता तो क्या तुम मेरे प्यार में पड़ते। अगले सीन में हाई बोवे से कहता है जब भी मैं बचपन में अकेला फील करता था तब मैं उस ब्रेसलेट से विश मांगता था जो तुमने मुझे दिया था। मैंने उससे तुमसे मिलने की विश भी मांगी थी, लेकिन वो कुछ इस तरह पूरी होगी ये मुझे नहीं पता था। ऐसा लगता है गॉड ने मेरे डैड को मुझसे छीन तो लिया लेकिन बदले में तुम्हें मुझे दे दिया ताकि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सको। ये सब सुनकर बोवे अपने मन में सोचता है ये बात तो सच है, लेकिन मेरी दादी का क्या हुआ। अगले दिन लिन बोवे के पास आकर कहता है आज से मैं तुम्हारे असिस्टेंट के रूप में तुम्हारे लिए काम करूंगा। ये देखकर तो बोवे हवा में उड़ने लगता है, जहाँ वो कहता है मुझे भी असिस्टेंट मिलेगा, मुझे नहीं पता था। ये सुनकर लिन बोलता है चेयरमैन हाई चाहते हैं मैं तुम्हारे लिए काम करूँ, और वैसे वो तुम्हें ज्यादा काम करते हुए नहीं देखना चाहते। अगले दिन से बोवे का सारा काम लिन करता है, लेकिन उसे हाई के इतना क्लोज आते देख बोवे को जेलस फील होने लगता है। जहाँ वो लिन से कहता है हम दोनों फ्रेंड्स हैं राइट, तुम हाई के बारे में अपने दिमाग में कोई खिचड़ी तो नहीं पका रहे। पर लिन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। लेकिन बोवे कहता है तुम अपने डिपार्टमेंट में वापस चले जाओ क्योंकि मैं हाई को असिस्ट कर लूंगा, उसकी मदद करना इतना भी कठिन काम नहीं है। ये सुनकर लिन कहता है वैसे तो मैं तुम्हें सच नहीं बताना चाहता था, लेकिन अब तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे और हाई के रोमांस के बीच आ रहा हूँ तो मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। मैंने सन और वू को बात करते हुए सुना था जहाँ उन्होंने एक सीक्रेट डील करी थी, और अगर हाई की परफॉर्मेंस लास्ट मंथ से अच्छी नहीं रही तो लोग उसे चेयरमैन की पोस्ट छोड़ने पर मजबूर कर देंगे, इसलिए मैं चेयरमैन के साथ रहकर उन्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर बोवे कहता है मुझे नहीं पता था सन इतना बुरा पर्सन होगा, और वैसे क्या इस वजह से तुम दोनों के बीच फाइट हुई है? ठीक है हम दोनों मिलकर हाई की मदद करते हैं। अगले सीन में लिन सन के ऑफिस में जाकर उसके लिए खांसी की मेडिसिन रख देता है क्योंकि उसने बोवे से सुना था सन मीटिंग में खांस रहा था। अभी सन अपने ऑफिस में नहीं था तो लिन के लिए ये काम करना ज्यादा इजी था। सन जब फोन पर बात करते हुए अपने ऑफिस में आता है तो लिन की रखी हुई मेडिसिन को देखता है जो लिन ने उसे पहले भी जब वो बीमार पड़ा था तब खाने को दी थी। दूसरी तरफ हाई अपनी आंट से बात कर रहा था जहाँ बोवे उसे कॉफी सर्व करने आता है और हाई की आंट से भी मिलता है। हाई को कमजोरी महसूस होने लगती है, जहाँ बोवे उसे चेक करता है तो पता चलता है हाई को कोविड हो चुका है, तो बोवे उसके घर पर रहकर उसकी टेक केयर करता है। दूसरी तरफ लिन और सन अचानक से मिलते हैं, जहाँ लिन कुछ बोलता उससे पहले ही टोनी वहाँ आकर सन को कुछ डॉक्यूमेंट्स शो करके उसकी टाई ठीक करने लगता है। यह देखकर लिन टोनी से पूछता है तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, जिस पर टोनी कहता है अब तुम चेयरमैन के पास चले जाओगे तो ऑब्वियसली सन मेरे साथ ही रहेगा। लेकिन लिन बोलता है मेरे दिल में सन के लिए अब भी फीलिंग्स हैं, लेकिन चेयरमैन को प्रोटेक्ट करना मेरी प्रायोरिटी है। इधर बोवे और हाई साथ ही रह रहे थे, लेकिन बोवे को कोविड ना हो जाए
इसलिए हाई अलग रूम में बंद था जहां उनका फोन से ही रोमांस कंटिन्यू था। अगले सीन में सन हाई के ऑफिस में उससे मिलने आता है जहां लिन कहता है चेयरमैन बीमार है, बाद में आना। पर सन कहता है तुम्हें जैसी चीजें लग रही हैं वैसी नहीं है। ये सुनकर लिन कहता है तुम्हारे और टोनी के बीच क्या चल रहा है। पर सन तो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। रात को लिन एक ट्री के सामने जाकर अपना गुस्सा निकाल कर कहता है सन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ हाई की आंट उसे कॉल करती है जहाँ वो हाई से कहती है अब तुम कैसा फील कर रहे हो, तुम्हारे घर पर तो कोई भी नहीं है, क्या तुम खाना पीना कर भी रहे हो। ये सुनकर हाई कहता है मेरी टेक केयर करने के लिए बोवे मेरे साथ है। तो उसकी आंट कहती है क्या तुम्हारे क्यूट असिस्टेंट को डर नहीं है कि उसे भी कोविड हो सकता है, कहीं तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। ये सुनकर हाई कहता है हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। जिस पर उसकी आंट कहती है तो तुम अपने फ्रेंड से अपनी टेक केयर क्यों करवा रहे हो, कल मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारी केयर कर सकती हूँ। पर हाई कहता है मैं ठीक हो रहा हूँ। ऊपर से बोवे काइंड, फनी और एनर्जेटिक पर्सन है। ये सब सुनकर उसकी आंट कहती है वैसे तो तुम लोगों की तारीफ नहीं करते हो, लेकिन अगर वो इतना ही अच्छा है तो ठीक है। मैं होप करती हूँ कि वो तुम्हारे लिए ऐसे ही अच्छे से काम करे और तुम्हारी टेक केयर करे। रात को बोवे हाई को रूम में चेक करने आता है, लेकिन हाई को एक बैड ड्रीम आया था। ऊपर से वो बोवे को बीमार नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसे अपने रूम से बाहर भेजकर अपना ड्रीम बताता है जहां वो कहता है मैंने ड्रीम में देखा मेरे डैड ने मुझे छोड़ दिया और तुम मुझसे दूर हो गए। ये सुनकर बोवे कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। जहां वो दोनों ही अपने अपने पेरेंट्स की बातें करते हुए इमोशनल हो जाते हैं। अगले दिन सन अपने फ्रेंड डायरेक्टर ये से बातें कर रहा था जहां उनके साथ टोनी भी था। उन सब की बातें लिन भी सुन रहा था जहां वो सन पर गुस्सा करके कहता है चेयरमैन अभी बीमार है और तुम उसकी बीमारी का फायदा उठाकर उसकी पोस्ट छीनने के लिए ये सब प्लान बना रहे हो। लेकिन टोनी लिन को वहां से लेकर चला जाता है। डायरेक्टर ये सन से कहता है ये वही लड़का है राइट जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे। अगर तुम दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो तुम सब कुछ क्लियर करो, कहीं ऐसा ना हो कि काफी देर हो जाए। दूसरी तरफ बोवे लिन से कहता है तुमने जो कैफे में किया वो गलत था। इस तरह से तुम अपना रिलेशनशिप सन के साथ खराब कर दोगे। और क्या तुम्हें याद है जब मेरी हाई से फाइट हुई थी तब तुमने बोला था मुझे उसे सपोर्ट करना चाहिए, उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। पर लिन कहता है अगर सन चेयरमैन को धोखा देगा तब भी मैं उसे सपोर्ट करूं, ये तो इम्पॉसिबल है। अगले दिन बोवे हाई के फ्लैट पर ही शिफ्ट हो जाता है जहां हाई उसे टीज करके कहता है अब तुम्हें चिंता नहीं है कि लोग हमारे बारे में गॉसिप भी कर सकते हैं। लेकिन बोवे कहता है मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ, हम यहाँ फन के साथ प्रोजेक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। अगले सीन में हाई की आंट कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से पूछती है क्या हाई और बोवे क्लोज थे। ये सुनकर डायरेक्टर कहता है हाँ वो दोनों हमेशा साथ रहते थे। जहाँ वो कहता है वैसे मैं कह सकता हूँ कि बोवे सच में चेयरमैन हाई के लिए लॉयल है। इधर लिन को सन का मैसेज आता है जहाँ उसने लिन को अपने बर्थडे पर डिनर के लिए इनवाइट किया था। दूसरी तरफ हाई बोवे को अपने हाथों से खाना बना कर देता है जहाँ बोवे कहता है जब तुम्हें सब कुछ करना आता था तो जब तुम मेरे साथ वेयर हाउस में रह रहे थे तब तुमने ऐसा प्रिटेंड क्यों किया कि तुम्हें घर का काम करना नहीं आता। ये सुनकर हाई कहता है मुझे अच्छा लगता था जब तुम मेरी टेक केयर करते थे। हाई ठीक हो चुका था जहाँ वो दोनों डिनर करना शुरू करते हैं, लेकिन बोवे उसे चीक पर किस करके कहता है चलो अब शुरू करते हैं। लेकिन हाई कहता है चलो मैं तुम्हें किस करना सिखाता हूँ। जहाँ उनका रोमांस अब एक लेवल आगे बढ़ चुका था, लेकिन उन दोनों का ही मैन के साथ ये पहला रिलेशनशिप था तो हाई बीच में ही रुक जाता है। इधर लिन सन से मिलने उसके घर आता है। टोनी वहाँ पर नहीं था तो लिन कहता है मैं चलता हूँ क्योंकि मेरे अनुसार तुम उसके साथ गलत कर रहे हो। पर सन कहता है आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ इसे सेलिब्रेट करके मेरी विश को पूरा कर सकते हो। ये सुनकर लिन अपने मन में सोचता है आज मैं सन से ब्रेकअप कर लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं उसकी विश को पूरा कर देता हूँ। जहाँ वो दोनों साथ में बैठकर वाइन पीते हैं और सैड होने की वजह से लिन ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। जहाँ वो सन से कहता है चलो अब बर्थडे केक कट करने से पहले अपनी विश मांगो। ये सुनकर सन कहता है अगर मैं अपनी विश मांगूंगा तो क्या तुम उसे पूरा करोगे। ये बोलकर वो लिन को किस कर लेता है जहाँ उन दोनों का रोमांस आगे बढ़ता, लेकिन लिन बीच में बोलता है क्या तुम चेयरमैन को धोखा देना बंद कर सकते हो। पर सन
बड़े प्यार से उससे कहता है, आज मेरा बर्थडे है, तुम किसी और का नाम लेना बंद करो। लेकिन लिन इतना ड्रंक था कि वो सोफा पर ही सो जाता है। अगले दिन लिन और बोवे बातें कर रहे थे, जहाँ बोवे उससे पूछता है, तुम्हारा और सन का रिलेशनशिप कहाँ तक बढ़ा। लेकिन लिन इतना एम्बैरस हो गया था कि वो बोवे से कहता है, तुम ऐसा कैसे पूछ सकते हो, कम से कम कुछ तो शर्म करो। लेकिन बोवे बोलता है, अभी तो तुम ही सन के बर्थडे पर क्या हुआ इस बारे में बातें कर रहे थे। अगले सीन में लिन सन के ऑफिस जाता है, लेकिन बोवे से उसे पता चलता है कि सन लीव पर है और वाइस चेयरमैन वू उसे सपोर्ट कर रहा है और र्यूमर ये भी फैल चुका है कि वो ही अगला चेयरमैन बनेगा। ये सब सुनकर लिन कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ वो सन को कॉल करता है, लेकिन कॉल ही नहीं लगता। अगले सीन में बोवे हाई को अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बता रहा था, जिसमें वो कहता है, अगर हम लोगों की चाइल्डहुड मेमोरीज को फ्रेशन अप करेंगे तो लोग हमारे स्टोर्स में आएंगे। ये सुनकर हाई कहता है, क्यों ना हम इस स्ट्रेटजी में टाइम ट्रेवल भी ऐड कर दें। बोवे भी इस बात के लिए मान जाता है और इसके बाद हाई उसे प्रपोजल रेडी करने के लिए कहता है। अगले सीन में बोवे रेस्टोरेंट में बैठकर फूड खा रहा था, जहाँ एक लड़का अपनी दादी से पूछता है, आपको क्या खाना है। ये सुनकर बोवे को अपनी दादी की याद आ जाती है। डाइटी भी बोवे के आसपास ही घूमता रहता है, जहाँ वो सोचता है, मेरे पास यही अच्छा चांस है बोवे को वापस भेजने का। इसके बाद हम देखते हैं बोवे प्रपोजल बनाने के लिए रिसर्च कर रहा था, जहाँ वो अपने लैपटॉप पर फॉर्च्यून टेलर शॉप का एड देखता है, जो डाइटी की ही शॉप थी। मतलब ये डाइटी बोवे को पास्ट में भेजने के लिए कहीं भी टपक जाता है। इसके बाद क्या होना था, बोवे उससे मिलने उसकी शॉप में जाता है, जहाँ डाइटी उसे बताता है, तुम टाइम ट्रैवल करके पास्ट से फ्यूचर में आ गए हो, राइट। ये सुनकर तो बोवे भी शॉक होता है, क्योंकि बेचारे को क्या ही पता था कि ये सब काम फॉर्च्यून टेलर का ही था। जहां वो डाइटी से कहता है, आप तो सब सच बताते हैं, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि मेरी ग्रैंडमा कैसी हैं। ये सुनकर डाइटी अपने मन में सोचता है, मैंने तो सोचा था ये मुझसे वापस जाने का तरीका पूछेगा, लेकिन ये तो अपनी ग्रैंडमा के बारे में पूछ रहा है। लेकिन फिर वो बोवे से कहता है, मुझे तुम्हारी ग्रैंडमा के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन वो ठीक है, मैं तुम्हें वापस भेज सकता हूँ, लेकिन अब तुम मेरे पास तब आना जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा। ये सुनकर बोवे भी मान जाता है। अगले दिन से बोवे और हाई दोनों ही काम में बहुत बिजी हो जाते हैं, जहां बोवे उसकी पिक्स क्लिक करके सोचता है, अगर मैं टाइम में वापस चला गया तब एटलीस्ट मेरे पास ये फोन तो रहेगा और इसमें हाई के पिक्स को मैं देख तो पाऊंगा। पर अगर मैं वापस चला गया तो हाई का क्या होगा, कहीं वो ये तो नहीं सोचेगा कि मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। जहां वो हाई की आंट से मिलने जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ डायरेक्टर ये से उसका बॉयफ्रेंड मिलने आता है, जहां वो ये से पूछता है, तुम हमारी वेडिंग के बारे में कब प्लान करने वाले हो। ये आगे कुछ बोलता कि तभी वो लिन को नोटिस करता है, जहां लिन उसके पास आकर कहता है, उस दिन आप सन के साथ बातें कर रहे थे और मैंने उस पर वहीं गुस्सा कर दिया, उसके लिए सॉरी। डायरेक्टर ये का बॉयफ्रेंड फूयंग कहता है, सन ने तुम्हारे बारे में ये को बताया है और मैं भी इस बारे में जानता हूँ। अगर तुम हम दोनों की स्टोरी सुन लो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जहाँ फूयंग लिन को बताता है कि कैसे वो ये के साथ ज्यादातर फाइट करता रहता है, लेकिन उनका एक रूल है, सोने से पहले कोई भी एक दूसरे से गुस्सा होकर नहीं सोएगा और 30 सेकंड के किस जरूर शेयर करेगा, जिस वजह से आज तक उनका रिलेशनशिप काफी स्मूथली चल रहा है। जहाँ प्यार है वहाँ फाइट भी होती है। ये सब सुनकर लिन कहता है, आप दोनों को देखकर मुझे जेलस फील होता है, लेकिन अब सन की लाइफ में ऑलरेडी कोई है। पर ये कहता है, मैंने सन से उस दिन बात करी थी और मैं श्योर हूँ कि उसकी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है और वो तुम्हारी बहुत केयर करता है। ये सुनकर लिन कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं सन से मिलना चाहता हूँ, क्या आप जानते हो वो मुझे कहाँ मिलेगा। ये सुनकर ये कहता है, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया कि वो अपनी लीव कहाँ स्पेंड करेगा। और वैसे मुझे भी सन ने कांटेक्ट नहीं किया है, अगर वो मुझे कॉल करेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। दूसरी तरफ हाई की आंट उससे मिलने आती है और कहती है, मैं एक लड़की से तुम्हें मिलवाना चाहती हूँ। पर बोवे को देखकर हाई मना कर देता है, लेकिन बोवे बोलता है, तुम्हें डेट पर जाना चाहिए, ये तुम्हारे पास अच्छा चांस है। कहीं तुम इस वजह से तो मना नहीं कर रहे क्योंकि एक बार लू सीची जैसी ब्यूटीफुल लड़की ने तुम्हें डंप कर दिया था। ये सुनकर हाई कहता है, उसे मैंने डंप किया था और अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मैं जाने के लिए रेडी हूँ। बोवे ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अगर वो अपने टाइम में वापस चला गया तो हाई अकेले रह जाएगा और वो ये नहीं चाहता, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। रात को हाई बोवे से कहता है,
हम दोनों एक दूसरे के लिए अपना लव कन्फेस कर चुके हैं, तो तुम मुझे ब्लाइंड डेट पर क्यों भेजना चाहते हो? ये सुनकर बोवे बोलता है, ये तुम्हारे बिजनेस के लिए अच्छा है। अगर तुम मिस शिया से शादी कर लोगे तो तुम्हारे पास तुम्हारे बिजनेस के लिए बहुत पैसे होंगे। जिस पर हाई कहता है, मुझे नहीं पता था तुम ये सब सोचते हो। बस उसके बाद क्या होता, वो बोवे से गुस्सा होकर अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन बोवे और लिन दोनों ही अपने अपने दुख को लेकर परेशान हो रहे थे। जहाँ लिन तो सन का वेट करते करते परेशान हो गया था, क्योंकि ना ही सन उसके मैसेजेस का रिप्लाई दे रहा था और ना ही उसको कॉल पिक कर रहा था और ना ही वो अपने घर पर था। और बोवे का तो मत ही पूछो, उसने तो खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। दूसरी तरफ सन वू के साथ हॉट स्प्रिंग में फन कर रहा था, जहाँ वो सन से कहता है, मैं 2 दिन के बाद तुम्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलवाने वाला हूँ। इधर लिन तो बस रोबोट बन गया था, जहाँ टोनी कहता है, कम से कम अपने डॉक्यूमेंट्स गिराते हुए तो मत चलो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ये सुनकर लिन टोनी से सन के बारे में पूछता है। लिन को इतना परेशान देखकर टोनी कहता है, उस दिन मैंने सन की टाई तुम्हारे सामने जानबूझकर ठीक करी थी, क्योंकि सन ने मुझे ऐसा करने के लिए बोला था। बस फिर क्या था, लिन सन को वापस बुलाने के लिए एक नया तरीका निकालता है, जहां वो उसे टेक्स्ट करता है कि मेरा कार एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन तब तक वो सन को किसी से मिलवाने ले जाता है, तो सन ये को कॉल करके उससे फेवर मांगता है। बाद में उसे ये से पता चलता है कि लिन ठीक है, बस उसने सन से मिलने के लिए ये सब कुछ किया था। दूसरी तरफ हाई मिस शिया के साथ ब्लाइंड डेट पर आया था और बेचारा जेलस बोवे छुपकर उन पर नजर रखे हुए था। हाई भी फ्लर्ट करने में पीछे नहीं रहता, लेकिन तब तक मोमो वहाँ टपक जाती है, जो हाई से कहती है, हनी तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो, और हमारे बेबी का क्या? ये सुनकर हाई भी इस प्ले में पार्टिसिपेट करके कहता है, मैंने बोला था तुम मेरे लिए अच्छी लड़की नहीं हो, लेकिन तुम्हें तो ये बेबी चाहिए था। ये सुनकर मिस शिया हाई के मुंह पर पानी डालकर कहती हैं, तुम इतने गंदे पर्सन होगे, मुझे ये नहीं पता था। हाई पर एक पर्सन नजर रखे हुए था, उसने भी ये सब देख लिया था, जहां वो पूरी स्टोरी वाइस चेयरमैन वू को सुना देता है। ये सब हाई का ही प्लान था, उसने ही मोमो को ये सब करने के लिए बोला था। ये बात जब बोवे सुनता है तो वो हाई से पूछता है, ये सब तुमने क्यों किया? मैं तो बस तुम्हारा भला चाहता हूँ। लेकिन हाई बोलता है, बस अब रहने दो तुम। रात को भी उन दोनों के बीच इस बात को लेकर फाइट हो रही थी, जहाँ हाई कहता है, एक बार तुम जाकर देखो किसी लड़की के साथ डेट पर, तब तुम्हें फील होगा मुझे कैसा फील होता है। तुम मुझे इस तरह अपने आप से दूर कर रहे हो, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें मेरा क्या भला होगा। अगले दिन बोवे मोमो को फॉर्च्यून टेलर के बारे में बताता है और कहता है, मैं इस पर्सन की वजह से चाहता हूँ हाई कोई और पार्टनर ढूंढ ले। जहाँ मोमो बोलती है, इसकी शक्ल पर लिखा हुआ है कि ये धोखेबाज है। पर बोवे अपनी पूरी स्टोरी कि वो पास्ट से फ्यूचर में आया है मोमो को सुनाता है और कहता है, फॉर्च्यून टेलर ने मेरे बिना कुछ बोले ही ये पहचान लिया कि मैं पास्ट से आया हूँ। पर मोमो कहती है, मुझे भी तुम्हारी स्टोरी पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे लगता है अब तुम्हें डॉक्टर के पास जाकर अपने दिमाग का चेकअप करवा लेना चाहिए, कहीं बाद में ऐसा ना हो कि तुम इस छोटे से दिमाग का यूज न कर पाओ। रात को हाई से उसकी आंट मिलने आती है, जहाँ वो कहती है, तुमने अपनी ब्लाइंड डेट पर वो तमाशा क्यों किया? अब हाई क्या ही एक्सप्लेन करता, आंट भी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती हैं। वो भी उसी प्लेस पर था जहाँ वो कहता है, तुम्हारी आंट को लगा था अगर वो तुम्हारी शादी फिक्स करवा देंगे तो उन्हें तुम्हारी होने वाली वाइफ की फैमिली से पैसों का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन तुम तो प्ले बॉय निकले। दूसरी तरफ मोमो फाइनली बोवे से कहती है, मान लेती हूँ तुम टाइम ट्रेवल करके यहाँ आए हो और तुम हाई से मिले, इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि तुम इसको अपनी डेस्टिनी समझकर एक्सेप्ट कर लो और उसके साथ खुश रहो। पर बोवे कहता है, मैं रुकना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे मेरी ग्रैंडमा की टेक केयर भी करनी है। अगले दिन वो फॉर्च्यून टेलर से मिलने के लिए उसे मैसेज करता है, लेकिन फॉर्च्यून टेलर रिप्लाई करता है, तुम्हें टाइम में वापस भेजने के लिए मुझे बहुत सारे काम करने हैं। उसे इस तरह मैसेजेस करते हुए बिजी देख हाई बोलता है, तुम आजकल बहुत ज्यादा फोन में बिजी रहते हो। तो बोवे कहता है, मैं अपने दोस्त को मैसेज कर रहा था और कुछ नहीं। और वैसे एक बात बताओ, अगर मैं अपने टाइम में वापस चला गया तो क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगे? ये सुनकर हाई कहता है, मैं अपने फादर के बिजनेस को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास और कुछ भी सोचने का टाइम नहीं है, और वैसे तुम अगर मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोच रहे हो तो भूल जाओ। जिस पर बोवे कहता है, मैं तो जोक कर रहा था। जहाँ वो हाई को एक ब्रेसलेट
गिफ्ट करता है। उसने अपने लिए भी सेम ब्रेसलेट ही बाय किया था। जहाँ हाई कहता है अच्छा तो तुम अब इस तरह मुझसे माफी मांग रहे हो। बोवे तो बस जाने से पहले हाई को एक लास्ट गिफ्ट देना चाहता था, पर हाई तो बहुत खुश था, इसलिए बोवे उसका मूड स्पॉइल करने के लिए कुछ भी नहीं बोलता। अगले सीन में वो सन को लू ग्रुप की तरफ से लेटर ऑफ इंटेंट दे रहा था, जहां सन उसे स्माइल करते हुए एक्सेप्ट करके वो से पूछता है तुम यहाँ काम करते हुए भी लू ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हो और चाहते हो हम उनके साथ मर्ज हो जाएं, तो क्या ये गलत नहीं है। ये सुनकर वो कहता है लू ग्रुप जल्द ही पॉइजन डिपार्टमेंट स्टोर को अपना बना ही लेगा, मैं तो बस उन्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। और हाई के फादर ऊपर से देखकर मुझे खुशी हो रहे होंगे, मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। लेकिन तब तक हाई वहाँ आ जाता है, जो वो से कहता है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है मेरे फादर तुम पर गुस्सा न होकर खुश हो रहे होंगे। बस फिर क्या था, सन वो लेटर हाई को दे देता है। वो तो सन पर गुस्सा करने लगता है, जहाँ हाई वाइस चेयरमैन वो से कहता है मैं तुम्हें कंपनी से फायर करता हूँ, और तुमने जो हमारे पॉइजन डिपार्टमेंट स्टोर के खिलाफ साजिश रची है उसके लिए कंपनसेशन देने के लिए रेडी रहना। ये सब बातें जब बोवे तक पहुंचती हैं, तो वो लिन को सब कुछ बताता है और कहता है सन तो वो के साथ एविडेंस कलेक्ट करने के लिए उसके साथ काम कर रहा था और हमने उसे गलत समझ लिया। दूसरी तरफ हाई और सन लेड चेयरमैन की सिमेट्री पर आए थे, जहां हाई कहता है फाइनली हमने अपनी कंपनी से धोखेबाज को बाहर फेंक दिया है, अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो सब कुछ मस्त चलेगा। ये सुनकर सन कहता है वैसे हम दोनों की एक्टिंग मस्त थी, तभी तो वो बुढ़ा वो फंस गया। और अब हमें बताया जाता है सैम और सन एक ही पर्सन थे, और जब हाई लू सीची को डेट कर रहा था और जब उसका क्रेडिट कार्ड बिल पे करने के लिए डिक्लाइन हो रहा था, तब सैम ने हाई को बताया था वो लू ग्रुप के साथ काम कर रहा है और अकाउंट्स में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तुम्हारे डैड वो पर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए हम दोनों को ही कुछ करना होगा। और हाई ने खुद ही अपने क्रेडिट कार्ड को डिक्लाइन करवाया था और बेचारी लू सीची जो लू ग्रुप की बेटी है उनके प्लान में फंस गई और हाई से उसने ब्रेकअप कर लिया। सन ने ही हाई को बताया था कुछ लोग हम दोनों पर नजर रखे हैं, इस वजह से जब भी लिन सन से बात करने आता था तब सन कुछ भी नहीं बोलता था, और जो पर्सन सिनेमा में हाई से मिलने आया था वो भी सन ही था। प्रेजेंट में हाई कहता है तुमने मेरी इतनी मदद करी है तो मांगो, तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए। ये सुनकर सन कहता है तुम्हारी मदद करने के चक्कर में मेरा रिलेशनशिप लिन के साथ बेकार हो गया है, इसलिए मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ। जहाँ वो रेजिग्नेशन लेटर रेडी करके बैठा हुआ था, क्योंकि अब वो अपने सी साइड के हाउस को डेकोरेट करके कुछ टाइम वहाँ हैप्पीनेस और शांति के साथ स्पेंड करना चाहता था। अगले सीन में सन जब अपने घर पर आता है तो लिन उसका ही वेट कर रहा था, जहाँ उसने एक न्यू सॉन्ग क्रिएट किया था, जहाँ वो सन से कहता है मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था लेकिन मैंने तुम पर ही शक किया। जहाँ वो सन को मनाने के लिए एक ब्यूटीफुल सा गिफ्ट देता है। सन तो बहुत खुश होता है, जहाँ वो लिन से कहता है मैंने रिजाइन दे दिया है, अब मैं वो करूँगा जो मेरा दिल मुझे करने को बोलेगा। ये सुनकर लिन उसे गेस करता है, और फिर क्या था, पैचअप हो और रोमांस ना हो ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। दूसरी तरफ हाई की आंट उसकी तारीफें कर रही थी, क्योंकि वो को तो हाई ने बाहर निकाल कर फेंका ही था, ऊपर से 2 सक्सेसफुल इवेंट्स भी कंपनी में करवाए थे। जहां वो हाई से कहती है तुम्हें ब्लाइंड डेट पर भेजने का आइडिया देने वाला कोई और नहीं बोवे ही था, पर मैं चाहती हूँ तुम दोनों साथ रहो क्योंकि मैं फील कर सकती हूँ कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर हाई कहता है मुझे तो लगा था आप हमारे रिलेशनशिप के लिए अग्री नहीं करोगी। दूसरी तरफ बोवे मोमो से बातें करने में बिजी था, जहां वो कहता है हाई मेरे साथ मेरे टाइम में वापस नहीं जाने वाला क्योंकि वो अपने बिजनेस में बिजी है और मुझे मेरी ग्रैंड माँ की टेक केयर करने वापस जाना है, इसलिए हम दोनों का ब्रेकअप होना तो तय है। इसलिए अब से मुझे उसके साथ जितना कम हो सके उतना कम टाइम स्पेंड करना है। इधर सन लिन को अपने सी साइड वाले हाउस में लेकर आता है। लिन को भी वो प्लेस काफी अच्छा लगता है। अगले सीन में हाई बोवे के साथ डेट पर आया था, लेकिन बोवे उसे मोस्टली इग्नोर ही कर रहा था। जहां हाई कहता है क्या बात है जो तुम इस तरह बिहेव कर रहे हो। अब बेचारा बोवे पकड़ा न जाए, इसलिए वो कहता है मैं रात को ठीक से नहीं सो पाया था इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। पर मूवी देखते टाइम हर बार बोवे हाई को इग्नोर ही करता है,
इधर सन ने लिन से उसकी किसी काम में मदद मांगी थी, जहां सन के अपार्टमेंट को चेक करते हुए लिन को एक बॉक्स मिलता है जिसमें लेटर्स रखे हुए थे जो लिन अपने स्पॉन्सर को भेजा करता था। ये देखकर लिन अपने ऑर्फनेज के डायरेक्टर को कॉल करके अपने स्पॉन्सर के बारे में सब कुछ पूछता है। दूसरी तरफ डेट पर से वापस आने के बाद बोवे तो अपने फोन में बिजी हो जाता है, जहाँ हाई उससे पूछता है ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे आजकल इग्नोर ही कर रहे हो, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और पर्सन है? पर बोवे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, पर हम दोनों अलग वर्ल्ड से हैं। ये सुनकर हाई कहता है वर्ल्ड चाहे कोई भी हो, मुझे सिर्फ तुम्हारी नीड है और मैं हम दोनों के फ्यूचर के लिए काम कर रहा हूँ। पर बोवे कहता है मुझे इनसिक्योर फील होता है और क्या पता हमारा कोई फ्यूचर ही ना हो, तब क्या होगा। ये सुनकर वो हाई को किस करने लगता है और हमें उनके बीच एक मस्त रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। अगली सुबह फॉर्च्यून टेलर बोवे को मैसेज करके अपने प्लेस पर आने को कहता है। जब बोवे वहां आता है तो डाइटी कहता है तुम्हारी ग्रैंडमा की कंडीशन ठीक नहीं है और वो तुम्हें मिस कर रही हैं। ये सुनकर बोवे कहता है तो आप मुझे मेरे टाइम में वापस भेज दो। ये सुनकर तो बस डाइटी हवा में उड़ने लगता है, जहाँ वो बोवे से कहता है आज रात 9 बजे रेडी रहना, मैं तुम्हें तुम्हारे टाइम में वापस भेज दूंगा। दूसरी तरफ लेन हाई से कहता है मैं रिजाइन देना चाहता हूँ क्योंकि शुरू से सनी था जिसने मेरी मदद करी है, इसलिए मैं उसके साथ और उसके पास रहना चाहता हूँ। बस फिर क्या था, हाई भी उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेता है। अगले सीन में सन अपने घर को डेकोरेट करने में लगा हुआ था। इसके बाद वो सर्फिंग करने जाता है, तब तक लिन भागते हुए वहां आकर उसे हक कर लेता है और कहता है मुझे सब कुछ पता चल गया है, तुम ही वो पर्सन थे जिसने बचपन में मुझे एनकरेज किया था। तुमने मुझे स्पॉन्सर किया ताकि मैं स्टडी कर सकूं और पियानो सीख पाऊं, पर तुमने मुझे ये बात कभी बताई क्यों नहीं। ये सुनकर सन कहता है मैं तुम्हारे साथ एक प्योर रिलेशनशिप बनाना चाहता था। जिस पर लिन कहता है मैंने पॉइजन डिपार्टमेंट स्टोर से रिजाइन दे दिया है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर सन कहता है वहाँ जॉब करना तो तुम्हारा ड्रीम था, लेकिन लिन कहता है मेरा ड्रीम शुरू से तुम ही थे और मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जहाँ वो सन को आई लव यू कहकर अपना लव और ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है। ये सीन इस ड्रामे का सबसे ब्यूटीफुल सीन था। इस सीन को देखकर मैं भी इमोशनल हो गई थी। वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं। इधर बोवे अपने टाइम में वापस जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा था क्योंकि हाई तो उसके साथ जाने वाला नहीं था। वो हम सबसे कहता है हाई से मिलना मेरी लाइफ का सबसे मैजिकल और हैप्पी मोमेंट रहा है और मैं उस टाइम में अपनी ग्रैंडमा को सफर करते हुए नहीं देख सकता, इसलिए अगर लाइफ मुझे कभी दूसरा चांस देगी तो मैं हाई से दोबारा मिलना चाहूंगा। इधर मोमो हाई से मिलने उसके ऑफिस आती है, जहाँ वो बोवे का भेजा हुआ मैसेज हाई को शो करके कहती है ये मैसेज मुझे उसका गुड बाय मैसेज क्यों लग रहा है। वो एक फॉर्च्यून टेलर से भी मिला था जिसने उससे बोला था वो उसके टाइम में वापस जा सकता है। ये सुनकर हाई बोवे को कॉल करता है। दूसरी तरफ बोवे डाइटी के पास पहुंच गया था, जहां बोवे को पास्ट में भेजने के लिए सेरेमनी शुरू होती है, जहां बोवे तो हाई के साथ बिताए ब्यूटीफुल मोमेंट्स को याद करके रोने लगता है। हाई भी फॉर्च्यून टेलर तक भागते हुए जा रहा था क्योंकि उसकी कार रास्ते में ही खराब हो गई थी। मतलब देख रहे हो गाइज, ये टैक्सी नहीं ले सकता। फॉर्च्यून टेलर तक पहुंचते ही वो बोवे से पास्ट में जाने के लिए मना करता है, जहां वो बोवे से कहता है तुम्हारी दादी सन 2000 में ही मर गई हैं और ये फॉर्च्यून टेलर धोखेबाज है। ये सुनकर बोवे कहता है तुम्हें कैसे पता? तो हाई कहता है क्योंकि मैंने किसी से इन्वेस्टिगेट करने को बोला था। डाइटी तो वहाँ से खिसक लेता है। अपनी दादी के बारे में सब कुछ सुनकर बोवे तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, जहाँ वो कहता है अब मेरा इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं रहा। हाई कहता है तुम्हारे पास मैं हूँ, मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, इसलिए तुम इस वर्ल्ड में रहो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जहाँ वो उसे एक किस देकर उसे बहुत टाइटली हग कर लेता है। अगले सीन में वो बोवे को एक प्लेस पर लेकर जाता है। इस प्लेस पर बोवे की दादी जिनहुआ की अस्थियां रखी हुई थी। ये जानकर बोवे कहता है मैं अपनी ग्रैंड माँ को घर बाय करके देना चाहता था, पर मैं खुश हूँ कि वो इस मैंशन में रह रही हैं। पर तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ये सुनकर हाई कहता है क्योंकि मैं तुम्हें सैड नहीं देखना चाहता था। वो दोनों ग्रैंड माँ के मेमोरियल टैबलेट तक पहुँचते, लेकिन तभी डाइटी बीच में टपक जाता है जो फूदे के भेष में वहाँ आया था और हाई से हैंडशेक करते हुए डाइटी अपने मन में सोचता है इस लड़के की वजह से मैं बोवे को पास्ट में नहीं भेज पाया। इसके बाद हम बोवे को उसकी ग्रैंडमा के मेमोरियल टैबलेट के सामने देखते हैं, जहाँ वो हाई को अपनी ग्रैंडमा के सामने इंट्रोड्यूस करता है। ग्रैंडमा भी उन दोनों को दूर से देख रही थी, जो सिर्फ डाइट ही देख सकता था। हाई के फादर की सोल भी वहीं थी, जो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ लिन और सन ये से मिलने गए थे।
क्योंकि यूफंग बिजी था। लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है कि ऐसे कोई पर्सन रूफटॉप पर मिलना चाहता है। ये जब रूफटॉप पर पहुंचता है तो यूफंग उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जहां वो कहता है जब मैं 10 साल का था तब तुम मुझे रूफटॉप पर मिले थे, तुमने मुझे अपना लव दिया, मुझे समझा, इसलिए अब मेरी टर्न है तुम्हें पूरी तरह अपना बनाने की। ये देखकर ये रोने लगता है। दोनों कपल्स वहाँ प्रेजेंट थे, ये भी यूफंग का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। हाई बोवे से कहता है तुम्हें जेलस फील करने की नीड नहीं है, जब तुम्हारा टर्न आएगा मैं इससे भी मस्त प्रपोजल तुम्हें दूंगा। और अब हमें बताया जाता है न्यू ईयर आने पर बोवे ने सोलमेट की विश को गॉड से मांग लिया था। इस वजह से उसे फ्यूचर में आकर अपना लव हाई मिल पाया। और इसी ब्यूटीफुल मोमेंट के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।